So hello and welcome to all of you guys on my YouTube channel Walk for SSC. So guys, अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीजीटी, टीजीटी, सीटेट, एचटेट, यूपीएससी, पीसीएस या किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और उसके अंदर आपसे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पूछ ली जाती है, जनरल इंग्लिश जिसे कहा जाता है जनरली, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं इंग्लिश का एक टॉपिक है, दिस इज़ कॉल्ड क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, सारे टाइप बताऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ और सारे टाइप करवाने के बाद हम यहाँ पे एक पीडीएफ लेकर के आए हैं जिसमें ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, वो हम डील करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि जनरली क्वेश्चन टैग इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है, क्वेश्चन टैग मतलब उसको टैग दे देना, मतलब इस टाइप से। लेकिन इसका एक्चुअली में क्या मतलब है तो समझिए डेफिनेशन से। तो एक एक चीज़ें हम बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, हम अच्छे से समझने वाले, ठीक है। आपको बने रहना है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, अ क्वेश्चन टैग इज़ अ वेरी शॉर्ट क्लॉज at the end of a statement which changes a statement into a question। अब ये कहने का क्या मतलब है, पहले ये देखिए क्लॉज क्या होता है। क्लॉज वो होता है जिसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट हो और अपना एक वर्ब हो, दिस इज कॉल्ड क्लॉज। क्लियर। अब मतलब कोई सेंटेंस है, कोई क्लॉज है, अगर उसके अंदर किसी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाता है एक क्वेश्चन के तौर पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। अब ये होता क्या है क्वेश्चन टैग, और देखिए वाई यूज़ क्वेश्चन टैग, कि इंग्लिश में क्वेश्चन टैग का यूज़ क्यों किया जाता है ये बताते हैं। देखिए, इट इज़ यूज टू अट्रैक्ट और ग्रैब द अटेंशन ऑफ द लिसनर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या यहाँ पे जो अटेंशन है ना किसका, लिसनर। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो अगर मैंने सेंटेंस में क्वेश्चन टैग यूज़ कर दिया तो इसका मतलब मैं आपका अटेंशन को ग्रैब करना चाहता हूँ, है ना, आपकी अटेंशन मतलब अट्रैक्ट करना चाहता हूँ आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा भी है, सारे टाइप मैं अच्छे से करवाने वाला हूँ। बुक्स में जितने भी रूल्स हैं सारे मैं यहाँ करवाने वाला हूँ और एक भी आपके डाउट नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आपको पता चला कि अगर सेंटेंस को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है और आपको लिसनर को अटेंशन करवाना है, आपने जो बोला है इंग्लिश में, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग, ठीक है। अब जैसे इधर देखिए हम टेंसेज यूज़ करते हैं, ठीक है, टेंसेज इंग्लिश में यूज़ करते हैं। अब इसी के अलावा हम पैसिव वॉइस भी यूज़ करते हैं। तो पैसिव का यूज़ क्या होता है बताइए, अगर मैं बोलूँ आपने टेंसेस सीख रखे हैं, आप टेंसेस पे इंग्लिश बोल सकते हैं, तो पैसिव की क्या ज़रूरत है। तो देखिए पैसिव की भी उसी तरह से ही ज़रूरत है जैसे कि हमारा क्वेश्चन टैग, ये भी आपको अट्रैक्टिव इंग्लिश बुलवाता है। जैसे कि जब आप पैसिव यूज़ करने लग जाते हो, इट मीन्स दैट यू आर अट्रैक्टिंग द पीपल्स अटेंशन, मतलब आप पीपल की अटेंशन को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन टैग भी क्या करता है, आपने जो सेंटेंस बोला उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, लिसनर को अट्रैक्ट कर रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं ज़रा, हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे, चाहे वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन सब चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ जैसे कि मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है, सेम एज इट इज़। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे मैंने बोला उसका नाम राकेश है। देखिए इस सेंटेंस से आपको शायद अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो आप इसके लिए इंग्लिश क्या बनाएंगे, हिज नेम इज़ राकेश, एवरीवन नोज दैट, ठीक है। लेकिन हिंदी में देखिए क्वेश्चन टैग को हिंदी में मैं कैसे बोलूँगा, उसका नाम राकेश है ना। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ उसका नाम राकेश है ना, पहले ऊपर वाला मैंने सिंपल सेंटेंस बोला उसका नाम राकेश है, कोई व्यक्ति खड़ा है, लेकिन दूसरा मैंने बोला उसका नाम राकेश है ना, तो आप लिसनर है, मैं स्पीकर हूँ। तो आप जब लिसनर है तो मैं आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, चीज़ों में सस्पेक्ट क्रिएट करने के लिए, डाउट क्रिएट करने के लिए मैं आपसे ये न लगा करके, मतलब पूछ नहीं रहा हूँ, न लगा रहा हूँ बस सेंटेंस में। अब इसको कैसे बनाया जाएगा इंग्लिश में, हिज नेम इज़ राकेश, इजंट इट, क्या बोलते हैं हम, इजंट इट। तो जब ये इजंट इट लग गया है, ये जो इजंट इट, तो कहीं ना कहीं ये इंग्लिश का कुछ ना कुछ, जैसे ये जो ना है, इस ना के लिए भी तो कुछ इंग्लिश होनी चाहिए, तो वो ये ना की यही इंग्लिश बनती है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है मैं सही हूँ। सेकेंड सेंटेंस मैंने लिया है मैं सही हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ मैं सही हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम राइट। क्लियर, मैं सही हूँ ना। दूसरा सेंटेंस क्वेश्चन टैग हिंदी में कैसे बोलेंगे, मैं सही हूँ ना। ठीक है, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा डाउट है, मतलब मेरे ऊपर, मतलब मुझे अपने ऊपर डाउट है, मैं सही हूँ ना। तो ये डाउट क्रिएट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, आई एम राइट, आरंट आई इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन एक और ले लीजिए सो दैट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम किसी से लिसनर से जो लिसन कर रहे हैं हमारी बातों को, हम उससे क्वेश्चन नहीं पुट कर रहे हैं, हम बस केवल सेंटेंस में क्या ला रहे हैं, इधर देख लीजिए, डाउट। क्या ला रहे हैं, डाउट या सस्पेंस, सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए वह आज यहाँ नहीं आया, वह आज यहाँ नहीं आया, ठीक है, तो मैंने आपसे बोल दिया ही डिड नॉट कम टुडे। अब देखिए यहाँ पे वह आज नहीं आया था ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ वह आज नहीं आया था ना, तो इसका मतलब ही डिड नॉट कम टुडे, डिड ही। अब यहाँ पे क्या गया, डिड ही। तो ये जो ना का यूज़ हो रहा है यही क्या बता रहा है, ये डिड ही। तो कहने का मतलब है इस ना के लिए आपने इंग्लिश बनाई डिड ही, और इस ना के लिए आपने इंग्लिश बनाई आरंट आई, और इस ना के लिए आपने इंग्लिश बनाई इजंट इट। These all words are called question tags. I hope that you have got my point. ठीक है, इसी को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। अब ये पूरा आपको रूल्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, तभी इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप गारंटेड बना पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन करने से पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, क्या चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझ गए हो आप। अब मैं इसके रूल्स कराता हूँ। इसके केवल 2 रूल्स हैं। देखिए मैंने PDF पूरी अच्छे से बनाई हुई है सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। अब ये रूल नंबर 1 क्या कहते हैं, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, जिसके अंदर नॉट नहीं लगता है, आप सभी को पता है। अगर सेंटेंस स्टार्टिंग में पॉजिटिव है तो आगे आपको नेगेटिव का यूज़ करना ही करना है। अभी ये क्या है, अभी मैं समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा आपको। दूसरा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, स्टार्टिंग में नेगेटिव है तो आगे पॉजिटिव बनाना है। अच्छा ये उल्टा हो गया है साइन, सॉरी फॉर दैट। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव ऐसे है तो आगे नेगेटिव लगाया जाएगा, कोई बात नहीं। और अगर नेगेटिव स्टार्टिंग में मतलब माइनस में है तो आगे पॉजिटिव प्लस में हो जाएगा। सेंटेंस बनाना है, ये पहला रूल है। अब ये है क्या, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, बस 1 मिनट दीजिए। रूल नंबर 2 भी मैं आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, आपकी जो फॉर्म्स होती है, जो हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म होती है, वो कितनी होती है टोटल, 24। याद रखिए 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड टू, डे टू, ऐसे अगर काउंट करेंगे तो कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, 24। अब हम इसकी फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखिए पहला है ओरिजिनल फॉर्म, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब आप बात करेंगे ये क्या होता है ओरिजिनल और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। देखिए इसी को नेगेटिव फॉर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव फॉर्म्स। देखिए जैसे हमने बोला इज नॉट, तो इज नॉट को आप शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, इजेंट। क्या बोलते हैं आप, इजेंट। तो ये ओरिजिनल फॉर्म है, जो हम ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ करते हैं ना, ब्रिटिश, तो वो हम लोग ये यूज़ करते हैं। इंग्लिश आप पता है, ब्रिटिश ग्रामर पढ़ रहे हो आप, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाती है ये अमेरिकन है ना, क्या बन जाता है, अमेरिकन एक्सेंट बन जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको अमेरिकन एक्सेंट का यूज़ करना होता है, ऑल्दो हम जो है इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो ब्रिटिश वाली। तो आर नॉट को देखेंगे तो इससे बोलते हैं आरंट, ठीक है। एम नॉट को देखिए, एम नॉट में स्टार लगाया हुआ है, एम नॉट का कुछ नहीं बनता है, एमेंट नहीं बोला जाता है, याद रखिएगा। एम नॉट को आरंट ही बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे क्यों, तो देखिए एमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन इंग्लिश डिक्शनरी। मैंने क्या बोला, इंग्लिश में एमेंट कोई वर्ड ही नहीं है, तो इसलिए एम नॉट को आपको आरंट लिखना होता है, याद रखिएगा। हैज़ नॉट, हैज़ंट, एवरीवन नोज दैट। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो ये इसकी क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब सिकड़ी हुई फॉर्म है, शॉर्ट करके बताई गई है। और ओरिजिनल तो आपको पता ही है, देखिए हैव नॉट को हैवेंट बोल सकते हैं, हैड नॉट को हैडेंट, वॉज नॉट वॉजेंट, वर नॉट वरेंट। सुनते जाइए चीज़ों को,
प्रोनाउंसिएशन स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्वेश्चन टैग को कंप्लीट बोलने के लिए, ठीक है। देखिए विल नॉट, वांट, इसे क्या बोलेंगे, वांट। विलेंट नहीं बोलेंगे, कहीं आप सोचो ऐसे विल और विलेंट, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही शैल नॉट, शैंट या शांट दोनों बोल सकते हैं आप। शैंट बोलिए या शांट बोलिए, डजंट मैटर, तो वो थोड़ा सा एक्सेंट का प्रॉब्लम होता है बस। तो शैंट यूज़ करिए, शांट यूज़ करिए, डजंट मैटर। कैन नॉट, अब देखिए कैन नॉट कैसे यूज़ होता है, कुछ लोग बोलते हैं कैंट, इधर देखिए कुछ लोग बोलते हैं कैंट, तो ये भी ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कांट, तो ये भी ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कैंट, क्या बोलेंगे हम, कैंट, तो ये थोड़ा सा एक्सेंट अलग हो जाता है। कैंट, आई कैंट डू दिस वर्क, आई कैंट डू दिस वर्क, आई कांट डू दिस वर्क, तो तीनों सेम ही है। आप मतलब एक्सेंट का फ़र्क पड़ जाता है। ऑल्दो वी आर जस्ट स्टडिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ना, हम कॉम्पिटिटिव उसके बारे में पढ़ रहे हैं, चीज़ों के बारे में। कुड नॉट, कुडिंट। मे नॉट, मेंट, देखिए इसे बोलेंगे मेंट। माइट नॉट, माइटेंट। शुड नॉट, शुडेंट। मस्ट नॉट, मसेंट। वुड नॉट, वुडेंट। नीड नॉट, नीडेंट। डेयर नॉट, डेरेंट। ऐसे और भी है, यूज नॉट, यूजेंट। ऑट नॉट, ऑटेंट। तो ये सब चीज़ें रह गई, मतलब 24 ये करेक्ट तो है नहीं, तो जितनी यहाँ पे हो पाई मैंने यहाँ आपको करा दी। क्या, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। अब ये क्या करा रहा हूँ मैं, बस अभी बस थोड़ी सी देर रुकिए, सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो अभी तक हमने 2 रूल पढ़े हैं कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में बदलना है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में। दूसरा रूल, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपको हमेशा क्वेश्चन टैग को बनाना है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखिए टाइप्स जान लेते हैं कि कितने टाइप्स हैं इसके क्वेश्चन टैग के, जो मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। पहला, टेंसेस जितने भी हैं, टेंसेस को कैसे चेंज करें क्वेश्चन टैग में। पैसिव वॉइस को क्वेश्चन टैग में कैसे बनाना है। सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को कैसे बनाना है क्वेश्चन टैग में। इम्पैरेटिव सेंटेंस, यूज ऑफ लेट, लेट वाले सेंटेंस जब आ जाएंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन, नेगेटिव वर्ड्स, डुअल सेंटेंसेस, कलेक्टिव नाउन, यूज ऑफ यूज टू, नीड टू, डेयर टू, और लास्ट इज मिसलेनियस। अब देखिए मिसलेनियस में क्या है, इसमें मिक्सअप क्वेश्चंस है, मतलब एक टेस्ट टाइप से हम सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन टैग से, हम यहाँ पे मिसलेनियस में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये 10 आपको मतलब छोटे छोटे सब टॉपिक्स आपको यहाँ कवर अप करने हैं, एंड बस क्वेश्चन टैग आपका ख़त्म हो जाएगा, और सारी प्रैक्टिस मैं यहीं पे करवा दूंगा इस सेशन के अंदर। चलिए, है ना, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेमो। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके पेपर में, ये दिखाया जाए। देखिए एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ इंग्लिश आती है तो ग्रामर तो ज़रूर पूछी जाती है, आप सभी को पता है। तो वो कैसे पूछी जाती है, 3 तरीके से पूछी जाती है, देख लीजिए। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वी लुक्ड एवरीवेयर, है ना। अब आपको 4 ऑप्शन, मतलब ये फिलर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको यहाँ फिल करना है। हैवेंट वी, डिडंट वी, डोंट वी, या हैडंट वी। अब ये 4 ऑप्शन है, आपको इसका आंसर बताना होता है। तो ये डेमो दे रहा हूँ बस मैं आपको कि इस टाइप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे इन फ्यूचर भी पूछे जाएंगे। सेकंड देखिए, लेट्स वॉच अ हॉलीवुड मूवी शैल वी। अब ये जो शैल वी है, इस पे हमने वो बोल्ड करके दे देगा, और आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे। देखिए पहला ऑप्शन विल वी होना चाहिए, मतलब शैल वी की जगह। बी, शांट वी या शैंट वी, कैंट दे, या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, कि नहीं ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है क्वेश्चन टैग का, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसी था देखिए लास्ट क्वेश्चन, दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय राहुल, हैजंट इट बीन, और लास्ट इज नो एरर। तो अगर आपको इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है तो ए आंसर लगाइए, इसमें कुछ एरर पार्ट लग रहा है तो बी ऑप्शन, और इसमें है तो सी, और लास्ट नो एरर। इफ द सेंटेंस हैज़ नो एरर, योर आंसर शुड बी नो एरर, डी शुड बी द राइट आंसर। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप भी फैमिलियर होंगे क्योंकि आपने काफ़ी सारे एग्जाम्स भी दिए होंगे, तो इस टाइप से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो टाइप नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। देखिए टाइप नंबर 1, टेंसेस या पैसिव। अब आप सभी को पता है टेंसेस सभी ने किए हुए हैं, 12 टेंसेस। पैसिव वॉइस जो कि 8 बनते हैं, ये सभी ने कर रखे हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू टेंसेस और पैसिव वॉइस, बट हाउ टू ट्रांसलेट tenses और passive voice into question tags. This is very important for you all, है ना, ये important है बस। तो अभी मैं tenses या passive voice नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन टैग में कैसे चेंज करेंगे ये देखिए। मास्टर रूल देखिए, मास्टर रूल,
सब्जेक्ट आप लगाते हो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, वर्ब लगाते हो, ऑब्जेक्ट लगाते हो। उसके बाद यहाँ देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको लगानी है। यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म विल नॉट वर्क एनीमोर, मीन्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इजंट, आरंट, वांट, शैंट, हैजंट, हैवंट, ये सब यूज करनी है इंस्टीड ऑफ यूजिंग हैज नॉट, हैव नॉट, इज नॉट, आर नॉट, ये सब यूज नहीं करना है। फिर आपको प्रोनाउन यूज करना है, देन क्वेश्चन मार्क। अब ये प्रोनाउन क्या, इधर देख लीजिए, जैसे आपका आगे आए है ना, आए का क्या हो जाता है, यहाँ पे आए का आई हो जाएगा, ही, शी, इट, नेम, है ना, मतलब ये सब, कोई राहुल है, राहुल कौन है, ही है, तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम तो यूज़ नहीं होता है। नेम अगर किसी लड़की का नाम है, मतलब कोई लड़की है तो शी आ जाता है, लड़का है तो ही आ जाता है। अब देखिए इसके अंदर टेंसेस अभी हम कर रहे हैं। अब ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, देखिए यहाँ पे कितने, सबसे 20 क्वेश्चंस आ ही, तो मैंने ये जो 20 क्वेश्चन लिए ना, ये सारे टेंसेस पे ही रिलाई करते हैं, मतलब ये मैंने टेंसेस से ही उठाए हुए हैं। देखिए जैसे पहले मैं रूल बता देता हूँ। अगर देखिए सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है आपको, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब देखिए फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अगर मैं बात करूँ गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, फोर्थ फॉर्म आईएनजी जिसे बोलते हैं हम, गोइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म शुड बी गोज। तो समझ में आया। तो इधर देखिए फिफ्थ फॉर्म होती है SES जब आप कभी लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड V5, V1, V2, V3, V4 सभी को पता है। V4 इज नथिंग बट ING फॉर्म, है ना। तो मैंने क्या रूल बताया पहले, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी लिखी आ जाए या फिफ्थ फॉर्म लिखी आ जाए, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, आपको पता ही होगा इतना, तो उसको अब आप किस में चेंज करेंगे, डू या डज में, किस में, डू या डज में, है ना। और अगर V2 आ जाता है, V2 इंडिकेट्स पास्ट इंडेफिनिट, तो आपको डिड का यूज़ करना होता है। अब ये मैं क्या बता रहा हूँ, अब यहाँ से मेन क्राइटेरिया आपका स्टार्ट होता है, जो पॉइंट है जो समझने वाला है, कि बस इन दोनों रूल्स को अप्लाई करके आप सारे क्वेश्चंस को ईजिली बना पाओगे, ठीक है। अब देखिए शी ईट्स मैंगोज, इसकी अगर हिंदी बनाए हम, वह आम खाती है, ठीक है, बहुत सारे आम होंगे, वह आम खाती है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, इधर देखिए, वह आम खाती है ना, वह आम खाती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, तो पीछे ना लगेगा हिंदी में, हालांकि मैं सेंटेंस लिख नहीं रहा हूँ बट आपको बता रहा हूँ, वह आम खाती है ना, तो ना के लिए इंग्लिश में पीछे क्या लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये मास्टर रूल में मैंने बताया था, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपको यहाँ क्या लगाना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, और फिर उसके बाद प्रोनाउन लगाना है। देन ये देखिए ये वाला रूल था ना, ये वाला, तो ये तो अपना पूरा सब्जेक्ट पूरा सेंटेंस हो जाता है। फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाना है, देन प्रोनाउन, देन एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने बोला है शी ईट्स मैंगोज, तो इसके लिए आपको पूरा सेंटेंस ऐसे बोलना पड़ेगा। ये जो शी है, सबसे पहले इसको जितने भी आगे सब्जेक्ट है इसको पीछे ले जाओ, प्रोनाउन को, शी ईट्स मैंगोज, तो सबसे पहले यहाँ पीछे आ जाएगा शी, ठीक है, यहाँ शी लगा दिया, एंड में क्वेश्चन मार्क। यहाँ राहुल है, राहुल को हम ही बोल सकते हैं, ही, ये लीजिए। प्रिया, प्रिया एक लड़की है, इसको हम शी बोल सकते हैं। तो ऐसे करके सारे। अब देखिए यहाँ आ रहा है ईट्स, ईट्स आ रहा है, ईट्स क्या है, V5 है या नहीं, आप बताइए। अब V5 है तो वो डू या डज में टूटेगा। अब आप ये बताओ, जब शी है तो शी के साथ आप क्या लगाते हैं, डू या डज, शी के साथ डज लगाते हैं, आप सभी को पता है। अब देखिए सेंटेंस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो आगे जा करके सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। रूल नंबर 1 मैंने बताया था, अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो नेगेटिव, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैसे पता चल रहा है, इसमें कोई नॉट वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो आगे नेगेटिव बनाना है। अब किसका नेगेटिव बनाना है, यहाँ पे तो हमें कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं है। तो अभी मैंने बताया जब V5 हो या V1 हो तो आपको पता चल रहा है डू या डज लगाना होता है। तो यहाँ डज निकलेगा शी के पहले, तो क्या आ जाएगा, डजेंट शी इज़ द राइट आंसर। तो इसको कंप्लीट सेंटेंस आपको कैसे बोलना पड़ेगा, शी ईट्स मैंगोज डजेंट शी, ये सही है आंसर। वह मैंगो खाती है ना, इसका आंसर ये है। अभी एक दो चीज़ें कराएंगे तब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई जस्ट गारंटी यू फॉर दैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए, राहुल वर्क्स हार्ड, राहुल बहुत मेहनत करता है। अब क्वेश्चन टैग में कैसे मिलेगा, राहुल बहुत मेहनत करता है ना, तो पीछे ना का प्रोनाउंसिएशन आ गया, तो वो क्या है, क्वेश्चन टैग। अब देखिए सबसे पहले ही तो पीछे आएगा ही,
अब ही आ गए तो इधर देखिए राहुल वर्क्स, तो ये भी डू या डज आएगा। ही के साथ डू आता है या डज आता है, सभी को पता है। चलिए मैं ये भी लिखवा ही देता हूँ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि डू कब आएगा, डज कब आएगा, सो दैट आप चीज़ों को याद रखें। देखिए अगर आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, है ना, या दे, तो इन सब के साथ ही हमेशा डू लगाते हैं अपने साथ। लेकिन अगर देखा जाए ही, शी या इट आ जाए, ठीक है, या किसी का नेम हो, नाम हो, तो इसके साथ आपके लगाते हैं डू, डज, सॉरी फॉर दैट। तो ये बस इतना सा है, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ राहुल आ रहा है तो राहुल के लिए ही लग गया सबसे पहले। अब यहाँ वर्क्स आ रहा है, डू डज में टूटेगा तो क्या जाएगा, डजेंट, ही इज़ द राइट आंसर। अब डजेंट क्यों लगाए, यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव है तो आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा या नहीं, आप बताओ। अब सेंटेंस पॉजिटिव, अभी मैं नेगेटिव वाला भी बताऊंगा। देखिए प्रिया वाला, देखिए प्रिया वाला खुद बताइए आप, प्रिया वाला सेंटेंस देखिए, है ना, तो आपको बता जाए प्रिया डज नॉट प्ले हॉकी। तो सबसे आपको पहले पता चला ये सेंटेंस माइनस मतलब नेगेटिव में, तो यहाँ पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब किसका देखिए, प्रिया डज नॉट प्ले हॉकी, तो शी तो आ गया पीछे क्योंकि प्रिया एक लड़की का नाम है। अब देखिए यहाँ से डज नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डज नॉट ऑलरेडी दिया हुआ तो हम इसमें से डज ही तो निकाल सकते हैं, डज शी इज़ द राइट आंसर। नहीं समझ में आया, डज शी आप निकाल लेंगे, इज़ द राइट आंसर। समझ में आया पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ही वेंट देयर फॉर अ वाइल, वो वहाँ गया थोड़ी देर के लिए, तो ही पीछे आगे से पीछे लगा देंगे सबसे पहले ही। अब देखिए वेंट आ रहा है, वेंट इज़ V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने बताया था हमेशा किस में टूटती है, डिड में टूटती है। तो इधर देखिए क्योंकि डिड आता है ना जब नॉट वाला सेंटेंस बनाता है, तो ही वेंट देयर फॉर अ वाइल तो आ जाएगा। अब देखिए सेंटेंस कैसे है, पॉजिटिव, तो यहाँ आपको क्या चाहिए, नेगेटिव, तो कैसे बनेगा, ही वेंट देयर फॉर अ वाइल, डिडेंट, क्या हो जाएगा, डिडेंट, ही इज़ द राइट आंसर। बस खत्म, पूरा कंप्लीट ऐसे सेंटेंस बोलना पड़ेगा। देखिए जनरली जब आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ वगैरह देखते हैं, मतलब कोई भी ऑनलाइन मूवी, तो आपको सब टाइटल दिए जाते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन टैग काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, और उस टाइम हमें समझ ही नहीं आता है क्वेश्चन टैग है क्या, है ना, और ये क्या इन्होंने दे दिया है। तो वो ये डाउट को क्लियर करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए सेंटेंस को, ताकि लिसनर उसको अच्छे से सुने। जैसे कि इधर देखिए मैंने आपने बोला फिफ्थ से राजेश ने मुझसे झूठ बोला ना, देखिए ना जब लगा दे तो आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन अगर मैं बोला राजेश ने मुझसे झूठ बोला तो आप उसे गौर नहीं करेंगे अच्छे से। तो राजेश एक व्यक्ति है, लड़का है, तो सबसे पहले ही लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए लाइड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर से आ जाएगा, डिड नॉट, मतलब अच्छा है डिड नॉट नहीं डिडंट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगानी है, जैसे डज नॉट नहीं डजेंट, डिड, डिडंट, डिडंट, है ना। यहाँ पे आई डिड नॉट टीच इंग्लिश, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश, तो आई को सबसे पहले पीछे ले जाइए, और देखिए दिस इज़ नॉट आई, हम बार बार आई बोलते थे, आई एम गोइंग देयर, आई एम कमिंग हियर, गलत, दिस इज कॉल्ड आई। हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, आई, जो आई मतलब पैसा होता है ना, देखिए बोल करके देखिए, थोड़ा सा एक्सेंट आपका चेंज भी हो जाता है, आई एम गोइंग देयर, ना कि आई एम गोइंग देयर, दोनों में डिफरेंस आ रहा है नहीं। और इसको देखिए आई, और इसको अपॉस्ट्रोफी एम, इसको क्या बोलते हैं हम, आम। देखिए आप बोल करके देखिए, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर, बस, ठीक है, आई एम कमिंग हियर, आई एम नॉट टीचिंग यू। तो थोड़ा सा एक्सेंट भी आपको, मतलब इट रियली मैटर्स इन क्वेश्चन टैग्स। आई डिड नॉट टीच इंग्लिश, तो आए तो आ गया। आप देखिए डिड नॉट नेगेटिव है, और यहाँ आपको क्या ले जाना है, पॉजिटिव। अब डिड नॉट तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है ही, तो इसमें से केवल डिड आ जाएगा आगे, डिड आई डिड नॉट टीच इंग्लिश, डिड आई इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, मैं सारे टाइप आपको 10 टाइप यहाँ पे अच्छे से कराने वाला हूँ। ऑल्दो थोड़ी सी वीडियो लंबी है, लेकिन कोई नहीं, जो सीरियस स्टूडेंट है पढ़ने वाले, उन्हें अच्छे से सब चीज़ें समझ में आने वाली। श्याम हैज़ वर्कड हार्ड, 7th, श्याम हैज़ वर्कड हार्ड। अब देखिए श्याम एक लड़का है, तो सबसे पहले इसके लिए ही लगाएंगे, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हैज़ यहाँ पॉजिटिव है, तो उधर क्या बन जाएगा, हैज़ का नेगेटिव हैज़ेंट हो जाएगा, नहीं हैज़ेंट इट, ओ सॉरी ही, हैज़ेंट ही इज़ द राइट आंसर। दे हैव नॉट रेड द बुक्स, तो दे के लिए क्या जाएगा, दे आ जाएगा, सबसे पहले प्रोनाउन का यूज़ करना है। अब देखिए हैव नॉट इज़ नेगेटिव सेंस है, तो यहाँ पॉजिटिव लगाना है, तो किसका पॉजिटिव, हैव का, तो आ जाएगा हैव, दे इज़ द राइट आंसर।
वी विल टॉक टू यू। देखिए मैं क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लाया हूँ, ठीक है। जो सीरियस स्टूडेंट है सारे क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे, लिखेंगे। मुझे उनसे मतलब नहीं है कि जिन्हें हमेशा क्रिटिसाइज ही करना है कि अरे यार इतने सारे क्वेश्चन क्यों दिया है, क्योंकि हर क्वेश्चन को बारीकी से एक्सप्लेन करना है, समझाना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटा ना रहे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि अभी मैं आपको दे दूंगा तो उससे क्वेश्चन टैग नहीं बना पाएंगे आप, और आगे भी आप देखना। तो एक बार ये वीडियो पूरा अच्छे से देखिए, रोक करके देखिए। अच्छा, अगर आपको लगता है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो स्पीडोमीटर है ना, स्पीड तेज कर लीजिए। अगर लग रहा है कुछ ज़्यादा ही तेज हो रहा है तो स्पीडोमीटर कम कर लीजिए, सो दैट भाई देखिए अब ऑनलाइन का ज़माना है। ऑफलाइन आपको पता है क्लासेस तो बहुत ही कम हो रही है, रेयर ही हो रही है। तो ऑनलाइन है तो अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, सॉरी फॉर दैट। तो बस इस चीज़ के लिए रेडी रहिए। ये थोड़ी ना कि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो हमें नहीं पढ़ना है, हम 2 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं। भाई पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू डू दैट, ठीक है। चलिए, वी विल टॉक टू यू, हम आपसे बात करेंगे। तो देखिए वी सबसे पहले पीछे गया, वी आ गया। अब सेंटेंस है पॉजिटिव, ठीक है। विल का नेगेटिव क्या हो जाएगा? वांट। एवरीवन नोज दैट विलेंट नहीं होता है, वांट वी इज द राइट आंसर। वी विल टॉक टू यू, वांट वी इज द राइट आंसर। इट हैड वर्कड अ लॉट, तो इट को सबसे पहले पीछे ले जाएंगे, इट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ हैड आ रहा है, तो हैड जब यहाँ पॉजिटिव है, अब तो चीज़ें समझ में आ रही होगी, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। हैड पॉजिटिव है, अब हैड का नेगेटिव क्या हो जाएगा? हैडेंट। क्या हो जाएगा? हैडेंट। तो आ जाएगा हैडेंट इट। आई शैल थिंक ऑफ हर एवरी मिनट, ठीक है। तो आई सबसे पहले पीछे गया, दिस इज़ नॉट आई, दिस इज कॉल्ड आई, मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए शैल एक पॉजिटिव वर्ड है, नॉट नहीं आ रहा है तो यहाँ नॉट बनाना है। तो शैल नॉट को आप कैसे लिखते थे, जल्दी बताइए? दिस इज कॉल्ड शैंट, दिस इज कॉल्ड शैंट। तो यहाँ पे आ जाएगा SHAN और अपॉस्ट्रोफी T, और इसको आप शैल नॉट नहीं लिखेंगे, शैंट ही लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शुड बी यूज्ड इन एवरी क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन टैग। चलिए, शी विल बी कॉलिंग मी, शी विल बी कॉलिंग मी, तो शी आपने सबसे पहले उठाया, शी क्वेश्चन मार्क। अभी देखिए विल का क्या हो जाएगा? वांट शी, वांट शी। अब लेकिन एक चीज़ और देखिए, ये वैसे तो जनरली ऐसे ही बनेगा, वांट शी सही है, लेकिन ये 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तो ये था क्या था? वांट शी, ये भी ठीक ही है, आजकल के न्यू पैटर्न के हिसाब से ये ठीक है। लेकिन ओल्ड पैटर्न जो पहले यूज़ होता था क्वेश्चन टैग में वो ये था कि इसके बाद अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब अगर उसके अंदर आ जाती है, जैसे इधर देखिए बी, तो उसको भी ऐड कर सकते हैं आप। तो इसको हम बोल सकते थे वांट शी बी, ये पूरा बनना चाहिए था, वांट शी बी। तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है उसे आप पीछे पुट कर दीजिए, इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डोंट रन फास्ट, मैं तेज नहीं भागता हूँ, तो आई पीछे जाएगा सबसे पहले, आई क्वेश्चन मार्क। डोंट एक नेगेटिव वर्ड है तो पॉजिटिव निकालना है इसमें से। अब आप हेल्पिंग वर्ब बता ही सकते हैं, डू, देखो दिख ही रहा है, डू आई इज द राइट आंसर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, तो इधर देखिए शी हैज़ बीन, शी सबसे पहले पीछे गया, है ना। अब देखिए यहाँ हैज़ आ रहा है, तो हैज़ है पॉजिटिव, उधर जाएगा नेगेटिव, तो जाएगा हैज़न्ट शी। अब देखिए मैंने अभी भी बताया यहाँ ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन अगर इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है, जैसे इधर देखिए बीन, तो ये भी यूज़ हो सकता है। हैज़न्ट शी बीन भी सही है, या सिंपली हैज़न्ट शी भी सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। यू वर कॉल्ड येस्टरडे, देखिए पैसिव आ रहे हैं, ये जो आ रहा है ये पैसिव है, ये पैसिव है, ये पैसिव, सॉरी पैसिव बोल रहा हूँ, पैसिव वॉइस। तो पैसिव में भी आपको यूज़ करने आना चाहिए। यू वर कॉल्ड येस्टरडे, तो यू सबसे पहले पीछे जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ वर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? वरेंट यू इज़ द राइट आंसर। इंग्लिश विल हैव बीन टॉट इन एवरी स्कूल, तो इंग्लिश अब बताइए, ही तो है नहीं, वो शी भी नहीं है ना। कोई वस्तु है तो वस्तु के लिए हम इट लगाते हैं, तो इसके पीछे आ जाएगा इट, सबसे पहले इट क्वेश्चन मार्क, और विल का क्या हो जाएगा बताइए? वांट इट, है ना। अब देखिए यू हैव बीन वार्न्ड, ये भी पैसिव वॉइस है। अब ये पैसिव वॉइस कैसे पता चलेगा? तो अभी तो नहीं पता चल पाएगा कि मैं आपको बताऊं कैसे, क्योंकि पैसिव वॉइस का पूरा टॉपिक डालना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें समझ में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी किसी कोई सेंटेंस टेंस है या पैसिव वॉइस है।
यू हैव बीन वॉर्न्ड, तो यू पीछे जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हैव आ रहा है तो इसका हो जाएगा हैवेंट यू। और अच्छा ये अगर बीन, तो बीन लगाना भी चाहे तो लगा सकते हैं, बीन इज़ द राइट आंसर है ना। बब्बू हैड बीन कॉट, तो आ जाएगा बब्बू क्या है, कोई व्यक्ति है, तो ही आ जाएगा ही आ जाएगा लड़का है। हैड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हैडेंट। अब आई होप कि आपको मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, कितने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ही वॉज अ टीचर इन 2000, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले ही पीछे जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ वॉज पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, वॉजेंट ही इज़ द राइट आंसर। वी वर नॉट टीचर्स, इसका आंसर बताइए, तो वी पीछे आ ही जाएगा क्वेश्चन मार्क। और देखिए वर नॉट ऑलरेडी आ रहा है जो कि नेगेटिव है, तो हमें पॉजिटिव चाहिए तो क्या हो जाएगा, वर वी शुड बी द राइट आंसर। तो अगर पूरा सेंटेंस को इंग्लिश में बोले जाए वी वर नॉट टीचर्स, वो वी, ये सही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको टाइप नंबर 1 अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चन ले लिए हैं, 12 टेंसेस से रिलेटेड, पैसिव वॉइस जितना भी है सब चीज़ें। बस आपको 2 रूल यहाँ रखना है याद। अच्छा इधर देखिए, ये जो मैंने अभी आपको लर्न कराया है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, फिफ्थ फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो तो आपको डू डज डिड लगाना है। अब इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ, देखिए ट्रिक कैसे है। ट्रिक नहीं मतलब थोड़ा सा वैसे ही एक अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंड करना है आपको चीज़ें कैसे। आप ये याद रखिए, अगर सब्जेक्ट आता है और उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, यही सब तो होती है। अगर ये नहीं दिखाई दे रही है तो आप क्या कीजिए, उसमें याद रखिए हमेशा या तो डू आएगा या डज आएगा या डिड आएगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो माइंड में। अब वो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, डू डज आप कब लगाते हो, जब आपको पता है सेंटेंस किस में हो, प्रेजेंट में हो, और डिड कब लगाते हो, जब सेंटेंस किस में हो, पास्ट में हो। तो बस आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो आई होप कि टाइप नंबर 1 अभी अच्छे से कंप्लीट हुआ है। देखिए चाहे वीडियो कितनी बड़ी हो जाए, मैंने सोचा है कि पूरा अच्छे से कंटेंट दिया जाएगा आपको। ये मैंने खुद कंटेंट तैयार किया हुआ है, ठीक है, लिख कर एक एक चीज़ें अच्छे से, कोई नहीं, और जिस तरह से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाया जा रहा है। टाइप नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसी को बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, कुछ ऐसी वर्ब्स जो क्रिया की, मतलब वर्ब्स की सहायता, ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है, सहायक मतलब सहायक क्रियाएं जिसे बोला जाता है ना, उसे बोला जाता है। जैसे इधर देखिए कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, वुड, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, तो ये सारी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। हालांकि इसके अंदर नीड टू, डेयर टू, यूज टू, ये और ऑट टू, मतलब ये तीनों को हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स में रखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यहाँ तक होती है, बस ये जितना भी पोर्शन है, हालांकि ये मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या करती है, वर्ब्स की सहायता करती है, इसीलिए हम इसे मॉडल ऑक्सिलरी मतलब सहायक वर्ब्स कहते हैं। अब देखिए इसका रूल, सब्जेक्ट आपने लगाना ही है, फिर ये मॉडल वर्ब्स लगाते ही हो आप, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, देन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अगेन, फिर प्रोनाउन, देन क्वेश्चन मार्क, सेम वही रूल चल रहा है। अच्छा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो टाइप गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट। अब देखते हैं, देखिए ये तो और भी इजी है, मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इजी। आई कैन डू एनीथिंग, अब इसके अंदर तो आपको ना देखिए यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, कुड लिखा हुआ है, मे लिखा हुआ है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी आपको हेल्पिंग वर्ब गिवन है। शुड हो गया, मस्ट है, वुड, माइटेंट, वुड, कैन नॉट। तो देखिए ना, अब चलिए हम जल्दी जल्दी चीज़ों को समझते हैं और करते हैं। अब अगर मैं बात करूं आई कैन डू एनीथिंग, मैं हर चीज़ कर सकता हूं, इसकी हिंदी है, लेकिन इसे क्वेश्चन टैग में बनाऊंगा मैं हिंदी में, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ ना, तो पीछे न का जो प्रोनाउंसिएशन है उसके लिए तो आंसर कुछ इंग्लिश बननी चाहिए या नहीं। तो देखिए सबसे पहले आई को हम उठा करके पीछे ले जाएंगे, आई, ठीक है। अब देखिए कैन अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, ऑब्वियसली सभी को पता है, तो कैन का क्या हो जाएगा, कैंट आई। तो आई कैन डू एनीथिंग, कैंट आई, इसको प्रॉपर ऐसे बोलना है। और देखिए जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हो तो सभी के अंदर ये मतलब कॉमा लगा दिया जाता है, तो वो जनरली स्किप हो जाता है, तो कोई बात नहीं है ना, कॉमा सभी में लगता है, जैसे यहाँ कॉमा, जो भी सेंटेंस आप कंप्लीट बनाते हो उसके बाद कॉमा लगा करके आपको
आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना होता है। यू कुड कम टू मी, तो यू सबसे पहले पीछे गया, यू लगा लीजिए, ये लीजिए। और कुड अगर पॉजिटिव है, आपको पता ही चल रहा है यहाँ, तो आगे नेगेटिव तो क्या आ जाएगा, कुडंट यू इज द राइट आंसर, कुडंट यू। शी मे नॉट, देखिए नॉट आ गया तो ये नेगेटिव, ऑलरेडी नेगेटिव हो गया है, तो यहाँ हमें पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव किसका, मे का, तो मे का तो पॉजिटिव मे ही हो जाएगा। और यहाँ शी, क्योंकि शी ऑलरेडी आगे आ रहा था। ठीक है, आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। शी माइट गो टू स्कूल, आंसर बताइए। ही माइट गो टू स्कूल, तो पीछे आ जाएगा ही, क्वेश्चन मार्क। अब माइट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा बताइए, नेगेटिव आप सभी को पता है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइटेंट, माइटेंट, ही इज़ द राइट आंसर। राहुल शुड रीड न्यूज़पेपर, तो राहुल एक लड़का है तो पीछे आ जाएगा ही, क्वेश्चन मार्क। शुड अगर पॉजिटिव है तो वहाँ नेगेटिव, तो शुड का क्या हो जाएगा, शुडेंट, क्या हो जाएगा, शुडेंट, ही इज़ द राइट आंसर। दे मस्ट नॉट वर्क, तो पीछे पहले दे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ मस्ट नॉट ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ से उठा लेंगे हम पॉजिटिव, तो मस्ट दे, बस इतना ही रहने देंगे। ही वुड बी गिवन अ चांस, ठीक है, ही सबसे पहले पीछे जाएगा, ये लीजिए क्वेश्चन मार्क। वुड पॉजिटिव है तो यह नेगेटिव, वुडेंट ही। और देखिए फिर से ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस के अंदर बी अगर कोई हेल्पिंग वर्ब रह जाती है तो इसे पीछे लगाया जा सकता है, ऐसे भी लगाया जा सकता है। ठीक है, ही माइटेंट गो, देखिए नेगेटिव ऑलरेडी है तो सबसे पहले ही लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क। माइटेंट नेगेटिव है तो इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, माइट इज द राइट आंसर, माइट ही। ही वुड कम टू मी, नहीं, ही वुड नॉट कम, तो ही में से ही निकाल लेंगे यहाँ। वुड नॉट तो नेगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव वुड, तो वुड ही इज द राइट आंसर। यू कैन नॉट कम, कैन नॉट नेगेटिव है तो सबसे पहले यू पीछे ले लीजिए, कैन नॉट में से कैन आप निकाल लीजिए, कैन यू। शी वॉन्ट कम हियर, शी वॉन्ट कम हियर, तो पहले पीछे शी आ जाएगा। वॉन्ट में से आप पॉजिटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, विल शी, विल शी, सभी को समझ में आ रहा होगा। शी मसेंट कम, तो शी पीछे आ जाएगा, मसेंट में से मस्ट निकल जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चाहिए हमें। दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, तो दिस वर्क, अब देखिए दिस वर्क क्या है, काम है तो इसको हम वस्तु में इंक्लूड कर सकते हैं तो इट आ जाएगा। अब कैन आ रहा है तो कैंट इट, और अगर बी आ रहा है, बी लगाना चाहते हो लगा दीजिए, वरना पेपर में आजकल नहीं पूछा जाता ये सब। दीपू कुडंट ब्रीथ, मतलब दीपू सांस नहीं ले पा रहा था, तो दीपू एक व्यक्ति है मतलब लड़का है तो ही आ जाएगा सबसे पहले। अच्छा लड़की हो तो शी भी आ सकता है, याद रखिए, अगर दीपू किसी लड़की का नाम है तो वो ही शी भी दे सकता है, अगर लड़का है तो ही भी। अब आप ये मत बोलना कि ही और शी आ जाए तो क्या लगाया जाएगा, तो पहली बात तो ही और शी दोनों आएगा नहीं, और अगर आता भी है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है ही, क्योंकि दुनिया जो है ही से ही चलती है, याद रखिए। मेल कैटेगरी को नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाती है। अब ये मैं आपको नाउन में पढ़ाऊंगा, जैसे एवरीवन, ठीक है, तो एवरीवन के साथ आप क्या लगाना चाहेंगे, इसके साथ हिज आता है, क्या लगाता है, हिज। लोग देयर लगाने लगते हैं, देयर, वो गलत होता है। चलिए, तो यहाँ दीपू एक लड़का है, ही लगा दिया हमने। कुडंट अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, कुड ही। सो आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। शी वॉन्ट कम टुडे, तो शी पीछे गया, ठीक है। वांट एक नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, विल। तो आप देख रहे हो कि केवल 2 ही रूल से आप सारे पॉइंट्स कर पा रहे हो। पहला रूल था पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। दूसरा रूल क्या था, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इज नॉट, इजंट, आर नॉट, आरंट, विल नॉट, वांट, शैल नॉट, शैंट, हैज़ नॉट, हैवंट, बस। और रूल आपने पढ़ लिए कि प्रोनाउन एंड में आएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, और फिर मतलब पहले कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, प्रोनाउन, और फिर क्वेश्चन टाइप। सो आई होप कि ये दूसरा रूल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, टाइप 2। एंड अभी मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सब के बारे में, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं आगे वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि कैन, कुड, मे, माइट बहुत डीप से पढ़ना होता है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इन सभी को हम क्वेश्चन टैग में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट
इम्पैरेटिव सेंटेंसेस टाइप नंबर 3। अब इम्पैरेटिव सेंटेंस होते क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन माइंड में आएगा। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर आप किसी को ऑर्डर देते हो, किसी को कमांड देते हो, स्कोल्ड डांटते हो, गुस्सा करना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस किसी को एडवाइस करना, प्रे करना किसी से, अपोलोजाइज करना किसी से, तो समझ गए, इन सभी सेंटेंसेस को हम इम्पैरेटिव बोलते हैं। ठीक है, जिसे आपने शायद हिंदी में सुना हो आदेशात्मक, आदेशात्मक है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद उसे आदेशात्मक ही बोलते हैं। ठीक है, इम्पैरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसकी खासियत क्या है कि ये जो सेंटेंस है ना इम्पैरेटिव, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है ना। इसमें नो सब्जेक्ट इज गिवन। अब आप ये बताओ, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को तो पीछे ही ले जाते थे, अब सब्जेक्ट कहाँ से निकालेंगे, सब्जेक्ट में पीछे क्या ले जाएंगे जब सब्जेक्ट ही नहीं होगा। और दूसरा नो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, ये सब पीछे ले जाते थे, ये भी नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो गया कि इधर सब्जेक्ट भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो पीछे क्या ले जाया जाए। दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू हियर। दिस इज़ वाई दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इम्पैरेटिव सेंटेंस। दिस इज जनरली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैं वो दिखाऊंगा अभी आपको। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव इम्पैरेटिव और दूसरा नेगेटिव इम्पैरेटिव। अब ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, सेंटेंस मैंने बता दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होगी। इधर देखिए, जैसे गेट आउट, काइंडली पोज दिस लेटर, ओपन द डोर, ब्रिंग, यूज, और बाकी कुछ भी हो। सब्जेक्ट दिख रहा है आपको इन सेंटेंसेस में, नहीं दिख रहा, ना ही आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही होगी, कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए, अब पॉजिटिव इम्पैरेटिव क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ जाए, और नेगेटिव के साथ डोंट लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इम्पैरेटिव। तो ये देखिए यहाँ मैंने अलग अलग शॉर्ट लिस्टेड किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश। तो प्लीज़ से आपको क्या पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति आपसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो कभी भी दो वर्ड आ जाए, प्लीज़ या काइंडली, याद रखिएगा, प्लीज़ या काइंडली अगर वर्ड लिखा आ रहा है, इट मीन्स समवन रिक्वेस्ट्स यू टू डू समथिंग। तो प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, मैंने आपसे बोला कृपया इंग्लिश में बोलो, है ना। अब अगर क्वेश्चन टैग में बताऊंगा तो क्या बोलूँगा, कृपया इंग्लिश में बोलो ना, तो न पीछे लगाना चाहते, क्या बोलोगे इस हिसाब से। तो बस आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, अब इन सभी का क्वेश्चन टैग और इन सभी का नेगेटिव इम्पैरेटिव का क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो कोई बताना चाहेगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट तो है ही नहीं आगे, तो पीछे क्या ले जाएं सबसे पहले, तो सबसे पहले पीछे क्या ले जाएं। द सेकेंड पॉइंट इज, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, इज, एम, आर, तो वो भी पीछे क्या ले जाए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन टैग। अभी इस तक तो दो टाइप वो बेसिक्स थे। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, मैं आपसे बोल रहा हूँ गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, काइंडली ओपन दिस लेटर, ठीक है, ओपन द डोर, ब्रिंग द वाटर फर्स्ट, तो ये सब सेंटेंस मैं आपसे ही तो बोल रहा हूँ। एक टीचर अपनी स्टूडेंट से ही तो बोलता है, आप खुद समझ के देखिए, प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश आपसे बोल रहा हूँ मैं, गेट आउट फ्रॉम हियर मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो आपको क्या बोलते हैं बताना, यू, सबसे पहले समझ में। तो यहाँ ये तो पता चल गया, अच्छा सबसे पहले पीछे सब्जेक्ट आएगा यू। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए पॉजिटिव इम्पैरेटिव के अंदर वैसे हमें हेल्पिंग वर्ब तो पता नहीं चलेगी, तो इसके हमेशा दो आंसर होंगे, याद रखिए, या तो आप विल यू लगा सकते हैं, ये भी ठीक है विल यू, या दूसरा वांट यू भी लगाया जा सकता है। दोबारा समझ लीजिए कि पॉजिटिव इम्पैरेटिव के दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, विल यू ठीक है, वांट यू ये भी ठीक है। तो इधर देखिए, प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश के दो आंसर होंगे, या तो आप बोल सकते हो विल यू या वांट यू, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। समझ में आया, विल यू या वांट यू दोनों सही है। अब इसको कंप्लीट सेंटेंस कैसे बोलेंगे, प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश विल यू, या दूसरा प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश वांट यू, दोनों सही है, याद रखिए, पेपर में कुछ भी आ सकता है। अब फिर से आप ये मत बोलना कि दोनों अगर पेपर में आ जाए ऑप्शंस में तो क्या किया जाए, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि इसका रूल ही यही है, या तो विल यू लगाओ या वांट यू। अब देखिए, इसको अभी हम मार्क कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, काइंडली पोज दिस लेटर, तो इसके लिए भी आप क्या बनाएंगे, विल यू वांट यू,
दोनों बनाया जा सकता है। ओपन द डोर, विल यू या वॉन्ट यू, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको पता ही है। ब्रिंग द वाटर फर्स्ट, विल यू वॉन्ट यू, इसको भी मार्क कर दीजिए। अब ये जो मैंने 2 मार्क करवाए हैं, ये क्यों करवाए हैं, देखिए ये मैंने इसलिए करवाए हैं क्योंकि इसका रोल बनता है। जब कभी स्कोल्ड, आपको लग रहा है कोई आपको डांट रहा है या आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, देखिए इन दोनों चीज़ों के लिए, कभी आपके ऊपर कोई डांट रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, तो इसके लिए आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, कांट। क्या यूज़ करना है, कांट या कैंट, जो भी आप बोलते हो। जैसे देखिए गेट आउट फ्रॉम हियर, तो एक डांटने का सेंस नहीं है यहाँ पे, बताइए गेट आउट मतलब आपसे नाराज़ है, नाराज़गी दर्शा रहा है, एंगर है, तो इसके लिए आप विल यू या वांट यू नहीं लगाएंगे, आप इसके लिए लगाएंगे कांट यू इज़ द राइट आंसर। समझ आया? और ये तभी यूज़ होगा जब सेंटेंस में आपको पता चल रहा हो कोई आपको डांट रहा है, फटकार रहा है, या एंगर मतलब गुस्सा है, बहुत ज़्यादा एंग्री है आपके ऊपर, एंगर को शो कर रहा है। जैसे देखिए यूज़ योर माइंड, मैं ऐसे बोल रहा हूँ यूज़ योर माइंड, आपसे बोल रहा हूँ यूज़ योर माइंड, अपना दिमाग लगाओ, तो मैं ये आपको या तो डांट रहा हूँ या गुस्सा दिखा रहा हूँ, तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांट यू। समझ में आया? और अगर कांट यू ना मिले तो आंसर शुड बी विल यू और वांट यू। लेकिन अगर ये तीनों आ जाए, विल यू, वांट यू, कैंट यू, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इन दोनों सेंटेंसेस को किस में देनी है, कांट यू शुड बी द राइट आंसर। आई होप कि इतना पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा हो सो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, कमेंट भी बनता ही है, और शेयर ज़रूर करें जो भी अच्छे से इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं। देखिए एकदम वेरी इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से सब चीज़ें, जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता भी हूँ। बस ये है कि हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है यहाँ, जैसे बच्चे क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते, केवल हम ही पढ़ा रहे हैं। इट्स अनदर थिंग फॉर यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़। ठीक है, बस ये करना हो। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव इंपैरेटिव में डोंट आता है, डोंट स्पीक हिंदी, डोंट ओवर थिंक, डोंट टॉक टू मच, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट स्मोक। अब आप बताइए डोंट ऑलरेडी आ ही रहा है, तो पीछे क्या ले जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यही मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, डोंट स्पीक हिंदी, डोंट ओवर थिंक, ये सभी मैं आपसे ही तो बोल रहा हूँ, डोंट गो देयर, डोंट कम हियर, डोंट टॉक अ लॉट, ये सारे सेंटेंस मैं आपसे ही तो बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को पता है विल यू तो यू तो आना ही है, क्या आना है, यू, सभी के अंदर यू आएगा, आएगा या नहीं आप खुद बताओ, यू तो आना तय ही है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे सोचेंगे कि अब क्या हम विल यू और वांट यू दोनों लगा दें, नहीं ऐसा नहीं है। जब यहाँ डोंट आ रहा है और ये नेगेटिव शो कर रहा है, आप खुद बताओ नेगेटिव शो कर रहे हैं नहीं, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव किसका, विल, तो सभी के अंदर विल यू, विल यू, विल यू, सभी के अंदर इज़ द राइट आंसर। डोंट स्पीक हिंदी, विल यू, डोंट गो देयर, विल यू, डोंट राइट, विल यू, है ना, डोंट अब्यूज़ मी, विल यू। ठीक है, तो सभी में विल यू का यूज़ करना है। तो आई होप कि ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखिए अभी तक हमने 3 ही टाइप किए, कौन कौन सा एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। पहला टेंसेस या पैसिव वॉइस अगर आ जाए तो हमें कैसे बनाना है। दूसरा हमने आपको बताया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को कैसे चेंज करना है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड को, ये तो बहुत ईजी है। तीसरा मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आपको बताया, जिसके अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस कर रहे हो आप किसी को सेंटेंस में। अब चौथा टाइप देख लेते हैं, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यूज़ ऑफ लेट। अब देखिए यूज़ ऑफ लेट कैसे यूज़ होते हैं, लेट का यूज़ कैसे करना है हमें ये देखते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 4। अच्छा, लेट आप सभी को पता ही होगा, जैसे हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, इसी को हम प्रपोजल कहते हैं या सजेशन, मतलब आप किसी को प्रपोजल दे रहे हो, है ना, या सजेशन, किसी काम को करने के लिए प्रपोजल देते हो कि भाई क्या हम ये करें, ऐसा। इधर देखिए, अब इसके भी 2 टाइप हैं, फर्स्ट इज़ ये, सेकंड है ना, फर्स्ट सेकंड। अब देखिए एक सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है लेट्स या लेटर्स, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे इधर देखिए लेट्स प्ले केबीसी। अब इसके लिए होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चलो, या हम इसी को बोलते हैं आओ। क्या बोलते हैं हम, चलो या आओ। जैसे हम बोलते हैं ना, चलो बाहर खेलने चले, आओ बाहर चले, आओ बाहर दौड़ें, आओ केबीसी खेलें। देखो केबीसी करोड़पति में बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन, लेट्स प्ले केबीसी, है ना, तो क्या बोलते हैं, चलो केबीसी खेलें, इसकी हिंदी है, या आओ केबीसी खेलते हैं, ठीक है, या खेलें।
तो चलो आओ का सेंस। और ये अगर लेट आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस, मतलब मी, हर, हिम, देम, अस, इन सबको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो इसकी हिंदी होती है ने दो। क्या होती है इसकी हिंदी? ने दो। जैसे मुझे वहाँ जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे बात करने दो, तो ने दो, ठीक है। और ये चलो या आओ। अब देखो लेट्स प्ले केबीसी, चलो केबीसी खेलते हैं। अब इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाना पड़े तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। अब चलिए बताता हूँ आंसर, है ना। आपके माइंड में आ ही रहा होगा कि ये कैसे बनना चाहिए ना, क्योंकि अब यहाँ पे भी आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी जो पीछे ले जाओ, सब्जेक्ट भी नहीं दे रखा, लेकिन आपने कुछ चीज़ें पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है वो देखिए, मैं बताता हूँ आपको। आपने इंग्लिश में ये 2-3 चीज़ें तो पढ़ रखी होगी। फर्स्ट पर्सन किसे कहा जाता है, सेकंड पर्सन किसे कहा जाता है, और थर्ड पर्सन किसे कहा जाता है ना। देखिए इसके डाउट को क्लियर करने के लिए क्या आएगा इधर, तो फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी को रखते हैं, ये सभी को पता होगा। मतलब आई मतलब मैं, वी मतलब हम, वो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सेकंड पर्सन में आप यू को रखते हैं। थर्ड पर्सन में जितने भी आते हैं ही, शी, इट, या कोई नेम, दिस, दैट, दीज, दोज, जो भी एक्स वाई जेड। अब ये तो आपने पढ़ा ही है, इसके अलावा एक चीज़ और पढ़ी होगी आपने। क्या पढ़ी होगी वो भी देख लेते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि आई और वी एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अपने साथ शैल लगाते हैं, या नहीं पढ़ा आपने, बताइए। जैसे आई शैल टीच यू, वी शैल प्ले द क्रिकेट मैच टुमारो, आई शैंट कम टू यू। तो आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। बाकी यू आ जाए, ही, शी, इट, नेम, मतलब सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं, विल, ठीक है, ये लगाते हैं। ये भी आपने पढ़ा ही होगा कि सेकंड और थर्ड पर्सन के हम विल लगाते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, शैल का यूज़ करते हैं। अब बस इसी से पता चल जाएगा। अभी देखिए लेट्स मतलब लेट अस को ही बोलते हैं। देखिए जो अपॉस्ट्रॉफी है ना एस, तो इसी को हम अस बोलते हैं। और देखिए अस अभी आप सभी को पता है, जैसे हम आई चेंज करते हैं तो आई किस में होता है, मी में, वी किस में होता है, अस में, सभी को पता होगा। ये सब्जेक्टिव केस होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस। ही किस में होता है, हिम में, ठीक है। शी किस में आता है, हर में। तो आप खुद देखिए जब अज चेंज हो रहा है किस में, वी में, वी में अज, अज वी अज वी। तो यहाँ भी देखिए ये अपॉस्ट्रॉफी नहीं है, अपॉस्ट्रॉफी अज ही तो कहलाता है, अज कहलाता है नहीं, तो ये अज ही तो कहलाता है। तो यहाँ अज है तो पीछे क्या जाएगा बताइए आप नॉर्मली, तो यहाँ सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, वी, सही है ना, वी सबसे पहले आएगा ही, सभी को पता है। लेट्स प्ले केबीसी, तो वी पीछे आ गया। अब आप ये बताइए आई और वी के साथ क्या आता था, शैल आता था या नहीं, शैल आता था या नहीं, तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो बस लेट्स प्ले केबीसी तो क्या जाएगा, शैल वी इज द राइट आंसर। ये देखिए निकल गया, तो सभी का आंसर सेम होगा। लेट्स प्ले केबीसी शैल वी, लेट्स गो टू ट्यूशन शैल वी, लेट्स मीट टुडे शैल वी, लेट अस विजिट टेम्पल शैल वी, लेट्स रीड न्यूज़पेपर शैल वी। अब एक देख लेते हैं, लेट मी प्ले नाउ, लेट मी प्ले नाउ। अब यहाँ पे चीज़ें अलग हैं, यहाँ मी आ रहा है, यहाँ हर आ रहा है, हिम आ रहा है, देम आ रहा है। अब यहाँ अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं है, तो ये थोड़ा सा अलग पॉइंट पड़ जाता है। अब इधर देखिए, तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, सभी के अंदर क्या लगाना है आपको, विल यू, क्या लगाना है, विल यू क्वेश्चन मार्क के साथ, विल यू, समझ में आया। कहने का मतलब है जो इसका सेकंड वाला ये बनेगा ने दो, तो वो हमेशा विल यू से बनेगा। अब आप ये मत बोलना कि इसमें शैल क्यों नहीं आ रहा, तो भाई इसमें आई और वी भी तो नहीं आ रहा है। तो चलिए आई होप कि आपको टाइप नंबर 4 यूज़ ऑफ लेट का कैसे यूज़ करना है, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहा जाता है इसे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। टाइप नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, अभी देखिए हम प्रोनाउन का टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। अभी मैं आपको क्वेश्चन टैग करा रहा हूँ, जो सभी क्वेश्चन टैग को कैसे, मतलब टेंसेस को, नाउन को, प्रोनाउन को कैसे क्वेश्चन टैग में चेंज किया जाए। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, देखिए जब कभी आप किसी भी वर्ड के पीछे बडी या वन देखते हैं या थिंग देखते हैं। अच्छा देखिए बडी या वन ये हमेशा किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा होता है ये, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा है। और थिंग हमेशा किसी वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है, कोई वस्तु है। जैसे इधर देखिए समबडी, एनीवन,
एनीबडी, नोबडी, समवन, एवरीबडी। तो आपको दिख रहा है यहाँ बडी आ रहा है, वन आ रहा है, बडी आ रहा है, बडी आ रहा है, वन है। तो ये सारे क्या है, इन्हीं को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं, लेकिन ये वो पर्सन के सेंस में है। अब थिंग के सेंस में देखते हैं, थिंग मतलब वस्तु, जैसे समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग। तो ये सभी इनको क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ये आपको माइंड में। अब देखिए इसकी डेफिनेशन से ही पता चला है, इनडेफिनिट, तो जिस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते। आप बताइए, अगर मैंने ये सेंटेंस बोला एवरीवन कॉल्स मी चीट, आप बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं उनमें से बोल रहा हूँ एवरीवन, तो एवरीवन मतलब क्या है, क्या मैं डिफाइन कर पा रहा हूँ, क्या किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, नहीं। तो कोई मतलब इसमें हम डिफाइन नहीं कर पाते, उसी को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम इज दैट समबडी इज कॉलिंग यू, तो पीछे जो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लगना चाहिए, क्या वो समबडी पूरा उठ के आएगा, एवरीवन है तो पूरा पीछे एवरीवन उठ के जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। याद रखिएगा, अगर हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हमेशा दे का यूज़ करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी पर्सन मतलब बडी या वन के मतलब कोई सेंटेंस बनाओ बडी या वन से, तो उसी को हम दे में कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट। अब अगर थिंग आ जाए तो आप बताइए थिंग क्या होता है, वस्तु होता है, और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मली इट, सभी को पता होगा, इट इसको यूज़ करेंगे हम। अब देखिए समबडी इज कॉलिंग यू, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ क्या लगाना है, दे, तो दे तो लगाना ही है, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना होता है। अब समबडी को हमने चेंज किया किस में, दे में। अब नेक्स्ट पॉइंट इज अगर यहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ क्या आना चाहिए, नेगेटिव सेंस, क्या आना चाहिए वहाँ पे, नेगेटिव। लेकिन देखिए नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि देखिए इज अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए इजंट, क्या होना चाहिए था, इजंट होना चाहिए था या नहीं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, आप ये बताइए, दे के साथ इज आता है कोई, आप ये बताइए, क्या हम दे के साथ इज यूज़ करते हैं, नहीं, हम दे के साथ क्या यूज़ करते हैं, आर। तो यहाँ पे इज की जगह क्या हो जाएगा, आरेंट दे शुड बी द राइट आंसर, आरेंट दे शुड बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है। तो हालांकि यहाँ पे इज आ रहा है, इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इजंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अकॉर्डिंग टू द पर्सन चेंज होता है। तो याद रखिए, समबडी, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, समवन, हमेशा दे आएगा और उसके पहले आर या वर का यूज़ करते हैं, या हैव। अब देखिए एवरीवन कॉल्स मी चीट, तो एवरीवन के लिए सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, दे, ये तो सभी को पता है। अब इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, आप बताइए। अगर मैं कॉल्स देखूँ तो कॉल्स में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और मैंने बताया था अगर किसी में हेल्पिंग वर्ब ना आए तो तीन चीज़ें यूज़ होती है, तो डू लगा सकते हैं आप, या डज लगा सकते हैं, या डिड। अब वो आपको टेंस को पढ़ना पड़ेगा। देखिए कॉल्स जो है वर्ब की 5th फॉर्म है, तो उसके लिए डू या डज आएगा। अब आप ये बताइए, दे के साथ डू आता है या डज, एवरीवन नोज दैट कि दे के साथ डू आता है, तो यहाँ क्या जाएगा, डोंट दे इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए एनीबडी कैन डांस, एनीबडी के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे दे, ये भी समझ में आ गया, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कैन एक पॉजिटिव है तो वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या जाएगा, कांट, कांट दे इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, नोबडी वॉज देयर। अब यहाँ देखिए नोबडी ऑलरेडी क्या नेगेटिव वर्ड है, याद रखना, नोबडी मतलब कोई नहीं, तो एक नेगेटिव वर्ड है, वहाँ पॉजिटिव ले जाना पड़ेगा। अच्छा पहले नोबडी के लिए हम लिखते हैं दे, क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले दे। अब वॉज का अगर हम यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, वॉज का अगर वॉज ही रहने दे तो क्या ये गलत नहीं हो जाएगा, तो वॉज का वॉज नहीं, क्या होना चाहिए था, वर। क्यों, क्योंकि दे के साथ वॉज नहीं वर का यूज़ किया जाता है। समवन हैज़ चीटेड मी, समवन हैज़ चीटेड मी। अब देखिए समवन, अब आपको लगेगा किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसके अंदर हम किसी व्यक्ति किसके लिए बोल रहे हैं हमें नहीं पता है, तब इसके लिए हम सबसे पहले दे लगाएंगे। यहाँ सभी के अंदर दे आएगा। अब देखिए हैज़ आ रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वहाँ नेगेटिव क्या हो जाएगा, हैवेंट दे। अब आप ये मत बोलना कि हैज़ेंट दे क्यों नहीं लगाया है, वो आपको पता है क्योंकि दे के साथ हैज़ नहीं लगता है, हैव लगता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एवरीबडी विल बी कॉल्ड। तो इधर देखिए एवरीबडी के लिए सबसे पहले दे लगा दिया आपने, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए ये विल है, विल अगर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, वॉन्ट दे। अब देखिए अभी भी आंसर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये पैसिव वॉइस, जब कभी भी पैसिव वॉइस यूज़ हो जाता है तो हमें मतलब जो सब्जेक्ट है ना, प्रोनाउन के बाद जितने भी हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं उनको लिखना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया अभी। तो देखिए वॉन्ट दे, और इसको हटा करके हमें क्या करना पड़ेगा, वॉन्ट दे बी, बी भी तो आएगा इधर,
और फिर मैंने ये भी बताया था कि आजकल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है तो उसके अंदर बी को कट कर दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को याद रखना कि इसके दो आंसर हो सकते हैं, क्या क्या, वांट, दे, बी, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, वांट, दे। क्लियर, गॉट माई पॉइंट। तो दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, देखिए अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं इस टाइप से, तो आपको वो सिलेक्शन करना है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आ रही हो। तो ये ज़्यादा सही है, सही दोनों है लेकिन ये ज़्यादा सही है, ये वाला जिसके अंदर आपको पीछे हेल्पिंग वर्ब भी दिख रही होगी। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक ये 5 टाइप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक एक टाइप को अपने माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको 50 से 100 क्वेश्चन कराऊंगा आगे, है ना, इस सेशन के एंड में। तो देखिएगा सारे टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटने वाले हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नेगेटिव वर्ड्स पे चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेगेटिव वर्ड्स का टॉपिक, मतलब एक छोटा सा एस्पेक्ट जो अभी हम कर रहे हैं। नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं इंग्लिश में कुछ, देखिए जैसे रेयरली, बेयरली, सेल्डम, स्केर्सली, हार्डली, ये सारे जो वर्ड लिखे ना, नथिंग, नो वन, लिटिल या फ्यू, अभी मैं बताऊंगा सब चीज़ें। देखिए रेयरली मतलब मुश्किल से, ठीक है, इसका मतलब रेयरली, बेयरली, सेल्डम मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार या कभी कभी, बहुत कम, स्केर्सली, हार्डली, इन सभी का मतलब क्या होता है, इसका इसका इन सब का मुश्किल से, क्या होता है, मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से। अब आप बताइए कोई चीज़ बहुत मुश्किल से हो रही है तो उसको हम नेगेटिव नहीं कहेंगे कि हाँ भाई कोई चीज़ मुश्किल से हो रही है तो उसको हटाई दो। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मैं मुश्किल से ही रात को पढ़ पाता हूँ, तो कहने का मतलब मैं पढ़ता ही नहीं हूँ रात को, ये तो कहने इन द सेंस है। तो ये नेगेटिव वर्ड से नहीं बोलते। नथिंग, नथिंग मतलब भी आपको पता चले कुछ नहीं। नो वन भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये सारे नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। तो अब आपको ऑलरेडी वो नेगेटिव देगा तो वहाँ आगे आपको पॉजिटिव बनाना है। अभी लिटिल और फ्यू क्या है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसको पहले हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शी रेयरली कम्स हियर एट नाइट, वो मुश्किल से ही या कभी कभार, मुश्किल से या कभी कभार, है ना, या ना के बराबर ही रात को आती है यहाँ पे। तो आप बताइए पहले ये जो है सब्जेक्ट है, शी पीछे जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए, मतलब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। अब देखिए कम्स आ रहा है, तो कम्स किस में टूटेगा, डू या डज में, क्योंकि ये अब आपको पता चल चुका होगा वर्ब की 5th फॉर्म है। तो शी के साथ क्या आता है, डज आता है। अब यहाँ क्या ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, याद रखना, क्योंकि यहाँ रेयरली अपने आप नेगेटिव वर्ड है, हार्डली नेगेटिव वर्ड है, बेयरली नेगेटिव वर्ड है, नथिंग, ठीक है, ये सारे नेगेटिव वर्ड है। तो अब यहाँ पे केवल डज शी आंसर आना चाहिए, डजेंट शी मत कर देना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आपको यहाँ पॉजिटिव चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि नॉट या डू नॉट या डज नॉट या वॉन्ट लगाओ तभी वो नेगेटिव बनेगा, कुछ वर्ड्स भी नेगेटिव होते हैं अपने आप में, उस चीज़ को भी आपको माइंड में फिट रखना है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ही हार्डली टेक्स 5 मिनट टू कंप्लीट दिस सम। तो आप देखिए हार्डली ऑलरेडी आई गए, जो कि नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिविटी शो कर रहा है, तो ही तो सबसे पहले पीछे जाएगा ही, ये लीजिए ही। अब यहाँ देखिए हार्डली, सॉरी टेक्स आ रहा है, तो ही के साथ डू आता है, डज आता है, ऑब्वियसली डज आता है, तो यहाँ क्या जाएगा, डज ही। आई हैव बेयरली एनीथिंग टू ईट, तो इधर देखिए बेयरली इज नेगेटिव वर्ड, ठीक है, मुश्किल से ही मेरे पास कुछ खाने को है। तो हैव, अब देखिए हैव नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि देखिए अगर मैं बोलूँ आई हैव अ कार, तो इसका नेगेटिव बनाना ज़रा, आई डू नॉट हैव अ कार, ऐसे तो बोलते हैं आप, या आई डोंट हैव अ कार। तो हैज़ हैव यहाँ पे पीछे हैज़ हैव नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब की 3rd फॉर्म तो है ही नहीं यहाँ पे। अगर वर्ब की 3rd फॉर्म होती तो हैज़ हैव पीछे जाते, लेकिन अगर हैज़ हैव है उसके बाद कुछ मतलब यहाँ नाउन है कुछ, तो तब आपको डू या डज में तोड़ना होता है, डू या डज में, ठीक है। अब आए तो सबसे पहले पीछे आएगा ही आए, और इधर देखिए हैव का कुछ नहीं होगा, याद रखना, आए के साथ डू आता है या डज, तो आ जाएगा डू आए, क्या हो जाएगा, डू आए इज द राइट आंसर। अच्छा, दूसरी तरह से आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हैव आई, अगर कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा है हैव आई, तो ये भी ठीक है। देखिए आजकल के टाइम में देखिए पैटर्न बदल रहा है इंग्लिश का, तो इसको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, हैव आई भी ठीक है, डू आई भी, लेकिन अगर प्रायोरिटी दी जाए तो प्रायोरिटी शुड बी फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, मतलब डू आई इज द राइट, ज़्यादा अच्छा है, हालांकि आंसर दोनों सही है, ठीक है। नथिंग इज गोइंग टू वर्क, तो इधर देखिए नथिंग इज, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, नथिंग इज गोइंग टू वर्क,
तो आपको पता ही है क्या आंसर होना चाहिए। कैसे, नथिंग इज अ नेगेटिव वर्ड, आपको पता है इज गोइंग टू वर्क, तो नथिंग सब अभी हमने पीछे किया था ना इंडेफिनिट प्रोनाउन में, तो नथिंग एक थिंग है तो इसके लिए इट आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इज यहाँ पॉजिटिव है लेकिन यहाँ ये वर्ड नेगेटिव है, तो अपने आप में सेंटेंस नेगेटिव हो गया है, तो ये नथिंग है तो यहाँ क्या जाएगा इज इट, पॉजिटिव आएगा यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ लिटिल, चलिए अभी इसको मैं बताता हूँ फ्यू। नोबडी इज परफेक्ट, देखिए नोबडी इज परफेक्ट, क्या है, नोबडी इज परफेक्ट। अब इसको बनाते हैं, नोबडी फिर से आपको मैंने अभी पहले बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन में, नोबडी, नो वन, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी, इसके लिए दे लगता है। अब इज तो आएगा ही नहीं है, पहली बात तो ये नेगेटिव सेंस है तो यहाँ पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, किसका, इज का नहीं बनेगा, पॉजिटिव इज, दे के साथ इज नहीं आता है, क्या आता है आर। तो अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी माइंड में, है ना। और आई होप कि मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे से लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। देखिए इंग्लिश में ना नोट्स बनाने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि आपने एक बार पढ़ लिया है वो आपके माइंड में फिट हो गया, लेकिन नहीं, याद रखिए जब तक आपके पास अपने नोट्स नहीं है प्रॉपर, तब तक आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं। इट्स अ फैक्ट। बच्चों को लगता है कि नहीं एक बार हमने पढ़ लिया बस हमारे माइंड में फिट हो गया है। अरे भाई टीचर को भी इवन बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता है, वो अपने नोट्स को बार बार पढ़ते हैं। टीचर और स्टूडेंट में क्या अंतर होता है पता है, एक ही अंतर है कि टीचर चीज़ों को बार बार रिवाइज करता रहता है, स्टूडेंट एक चीज़ पढ़ी 5 महीने 6 महीने 3 महीने बाद उस चीज़ को देखता है, पेपर जब आ रहा होता है। अब अगर वही चीज़ आप रेपिटेशन कर लो किसी चीज़ का कि हाँ भाई बार 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 बार, और आपके लिए आपको रेपिटेशन करने के लिए नोट्स होने चाहिए, तो इसलिए बोला जाता है कि भाई आपको प्रैक्टिस रिवाइज करते रहना चाहिए हर चीज़ों को। अच्छा हाँ, एक रूल रह गया था इधर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, लिटिल और फ्यू नेगेटिव वर्ड्स कैसे हैं, है ना, लिटिल और फ्यू नेगेटिव वर्ड्स कैसे हैं, इन चीज़ों को मैं बताता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ फ्यू और लिटिल, इधर अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा मैं, है ना। और आपने एक वर्ड सुना होगा अ फ्यू और अ लिटिल। अब ये दोनों में क्या अंतर होता है पहले ये अच्छे से समझेंगे। अच्छा, लिटिल और फ्यू का दोनों का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत जिसे हम बोलते हैं, थोड़ा बहुत, है ना। अब इधर देखिए, नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए फ्यू और अ फ्यू, लिटिल और अ लिटिल, अब ये दोनों जब हमेशा यूज़ किए जाते हैं तो ये हमेशा किस में यूज़ किए जाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आगे में, देखिए फ्यू हमेशा काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फ्यू बुक्स, फ्यू बॉयज़, फ्यू गर्ल्स, फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू पेन्स। लेकिन लिटिल ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। लिटिल मनी, लिटिल वाटर, लिटिल शुगर, आपने सुना होगा, लिटिल नॉलेज, इस टाइप से। अब देखिए दोनों में मतलब समझिए, हालांकि ये एक एडजेक्टिव है, याद रखिए एडजेक्टिव का पार्ट है, मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा अच्छे से, लेकिन अभी जब एक क्वेश्चन आ गया तो मुझे समझाने दीजिए अच्छे से, सो दैट आपके माइंड में वो चीज़ फिट हो जाए। अब देखिए अगर कभी भी फ्यू और लिटिल आ जाए, फ्यू और लिटिल जिसके आगे पीछे कोई वर्ड ना हो, मतलब आगे अ नहीं हो, सिंपल फ्यू और लिटिल हो, तो ये हमेशा क्या दर्शाता है, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी मतलब कोई चीज़ न के बराबर है, न के बराबर, समझ में आया पॉइंट। सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है। जैसे इधर देखिए मैं सेंटेंस बनाता हूँ, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास न के बराबर फ्रेंड्स हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास न के बराबर मतलब है ही नहीं फ्रेंड्स। और ऐसे मैं बोलूँ आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ी बहुत मनी है लेकिन वो न के बराबर है, आपके यूज़ में या किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मैं ऐसे सेंटेंस बनाऊँ, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये जब अ यूज़ हो जाता है इसके अंदर तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव सेंस बन चुका है। अ लिटिल या अ फ्यू कभी भी आ जाए तो ये हमेशा पॉजिटिव सेंस को डिस्प्ले करता है, जिसका मतलब होता है थोड़ा बहुत। क्या होता है, थोड़ा बहुत, और पॉजिटिव सेंस में कि हाँ चलो थोड़ा बहुत है उससे काम चल जाएगा। जैसे आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास थोड़ी बहुत बुक है जिससे मैं पढ़ाई कर लूँगा। दूसरा सेंटेंस, आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिविटी शो कर रहा है। तो आपको समझ में आया कि अगर इनके पहले अ नहीं लगाओ तो वो नेगेटिव बन जाता है, अगर अ लगा हो दोनों के पहले तो वो एक पॉजिटिव सेंस कहलाता है। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। इधर देखिए, ऑल्दो ये एडजेक्टिव में आपको मैं अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन ये एक छोटा सा क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है तो इसलिए हमें करना है। अब देखिए यहाँ अ लिटिल आ रहा है सबसे पहले, तो लिटिल के पहले अ लग रहा है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव सेंस बन गया। आप ये मत बोलना आप ये नेगेटिव है, लिटिल आ गया सर, नहीं,
इसके पहले अ भी तो लगा है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। अब जब ये पॉजिटिव बन गया तो यहाँ आपको नेगेटिव बनाना है। अब देखिए लिटिल नॉलेज, नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं और ये क्या आ जाएगा इट में, क्योंकि भाई ये थिंग है, कोई चीज़ है, वस्तु है। ही शी तो आएगा नहीं इसके लिए। अब देखिए इज़ अगर यहाँ ये पॉजिटिव को शो कर रहा है, क्योंकि ये अ लिटिल भी पॉजिटिव है, तो वहाँ नेगेटिव क्या हो जाएगा, इजंट इट इज़ द राइट आंसर। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्यू बॉयज़, देखिए यहाँ इसके पहले अ नहीं लग रहा है, ए या अ नहीं लग रहा है, तो ये नेगेटिव है अपने आप में। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ये अपने आप में क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंस शो कर रहा है, नेगेटिव सेंस शो कर रहा है यहाँ पे, ये नेगेटिव बन गया ऑलरेडी। अब फ्यू बॉयज़ आ रहा है, तो बॉयज़ के लिए सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, दे, एवरीवन नोज दैट। अब देखिए यहाँ आर, ये यहाँ पे आपको पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसने इस सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया और यहाँ आगे पॉजिटिव बनेगा आर दे। समझ में आया, आरेंट नहीं आएगा, आर दे शुड बी द राइट आंसर। सो आई होप कि ये दोनों समझ में आया होगा, लिटिल फ्यू। आगे बढ़े, शायद एक दो क्वेश्चन और है, हाँ जी, ये भी आप चीज़ों को समझ जाएंगे। देखिए आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, देखिए अ फ्यू आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया ऑलरेडी, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव, तो नेगेटिव बनाना है, तो आई पीछे गया सबसे पहले। ये देखिए ना, आई हैव का नेगेटिव क्या हो जाएगा, हैवेंट, तो क्या हो जाएगा, हैवेंट, हैवेंट आई इज़ द राइट आंसर। सभी को समझ में आ रहा होगा। 9th, नीदर ऑफ देम हैज़ वर्कड हार्ड। देखिए सबसे पहले इसके अंदर देम को उठाएंगे, क्योंकि नीदर तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट का काम, सॉरी एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो देम क्या हो जाएगा, देम को हम दे में लगा, दे में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अरे भाई देम मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो दे इधर से निकाल लेंगे, प्रोनाउन। अब देखिए नीदर एक ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, अभी लिखवाया था ना, नीदर, नॉर, ये सब नेगेटिव वर्ड है। नो वन, लिटिल, फ्यू ऊपर लिखवाया था। अब जब ये नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव चाहिए किसका, हैज़ का। अब हैज़ का पॉजिटिव हैज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दे लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव दे इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, नीदर ऑफ देम हैज़ वर्कड हार्ड, हैव दे। ठीक है, नन ऑफ द 10 बॉयज, इधर देखिए नन, नन एक नेगेटिव वर्ड है, इसको भी आप पीछे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ये वाला क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट में बताना है। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये एक प्रोवर्ब है, याद रखिए, ये क्या है, एक प्रोवर्ब का काम कर रहा है, ये एक प्रोवर्ब है, याद रखना। और बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट है ना, जो भौंकते हैं वो, है ना, ज़रूरी नहीं कि काटे, है ना, मतलब बोलते नहीं है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तो ये एक प्रोवर्ब है। तो इसको आपको कमेंट में मुझे बताना है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट का क्वेश्चन टैग कैसे बनना चाहिए। आप इजीली कर पाएंगे, आई होप सो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पे चल देते हैं, टाइप नंबर 7, क्योंकि अभी हमें पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, जल्दी तो नहीं मतलब आराम से, लेकिन थोड़ा स्पीडली करना है चीज़ों को, क्योंकि सब चीज़ें तो समझ में आ ही रही है क्लियरली, कुछ भी ऐसा है नहीं कि डाउट हो आपके माइंड में। अगर कोई भी डाउट भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डुअल सेंटेंसेस। अच्छा, डुअल सेंटेंसेस क्या होते हैं, डबल, जिसके अंदर दो सेंटेंस एक साथ आ जाए। देखिए जैसे आई थिंक यू आर राइट, दो सेंटेंस हो गए। शी डज नॉट थिंक दैट ही विल क्रैक एग्जाम, यूपीएससी सॉरी, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल क्रैक सीटेड। अब प्रॉब्लम इज दैट, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ये समझिए। प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे ना दो सेंटेंस आ गए हैं, और अगर दो सेंटेंस आ गए हैं तो क्या आप फर्स्ट वाले का सेंटेंस का क्वेश्चन टैग का बनाएंगे या सेकंड वाले का, ऐसे फर्स्ट वाले का बनाएंगे या सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का बनाएंगे या सेकंड वाले का, ऐसे आई डोंट थिंक का बनाएंगे या ही कैन डू का। तो ये प्रॉब्लम हो गई, एक आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है ये, और पेपर में आता भी है काफ़ी बार। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, जैसे आई थिंक यू आर राइट, तो आपको फर्स्ट वाले सेंटेंस से तो सेंटेंस को सेंस पता करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। इधर देखिए जैसे आई थिंक एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और आगे क्या बनना चाहिए, नेगेटिव, और नेगेटिव बनाना है आपको सेकंड, मतलब क्वेश्चन टैग सेकंड वाले का बनेगा। मेनली तो सेकंड वाले का ही बनता है, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चन भी दूंगा तो उससे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यू आर राइट का आपको नेगेटिव बनाना है, तो क्या बनेगा, आरंट यू। चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होगी, क्यों बनाई था, देखिए क्योंकि इस वाले सेंटेंस का हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है, और पहले वाले से हमें क्या पता चला कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव।
जैसे इधर देखिए, शी डज नॉट थिंक दैट ही विल क्रैक यूपीएससी। अब यहाँ पे कनेक्टर का क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का। अब कनेक्टर्स कंजंक्शन तो मैंने आपको पढ़ा ही नहीं है, लेकिन कभी भी अगर बीच में कोई कंजंक्शन आ जाता है तो मेन वाले सेंटेंस का, जो इसमें मेन सेंटेंस है, मतलब मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज जिसे कहा जाता है, उसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। इधर देखिए, शी डजंट थिंक दैट ही विल क्रैक एग्जाम, ही विल क्रैक यूपीएससी, तो ये मेन है कि वो एग्जाम क्रैक कर लेगा। शी डज नॉट थिंक से बस हमें सेंस पता चल रहा है, डज नॉट थिंक क्या है, नेगेटिव, तो वहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो किसका बनेगा, विल ही इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना क्यों करा है हमने ये, क्योंकि इधर से हमें पता चला सेंटेंस नेगेटिव है, वहाँ पॉजिटिव इसका बना दिया बस हमने, विल ही। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल क्रैक सीटेट। इधर देखिए, अब यू विल क्रैक सीटेट, ये क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, जिसको हम बोल सकते हैं ये मेन एक सेंटेंस है जिसको हमें क्वेश्चन टैग में बनाना है। अब यू तो पीछे चला ही जाएगा, लेकिन अब सेंटेंस नेगेटिव है पॉजिटिव वो यहाँ से पता चलेगा। तो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि देखिए इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे तो इसमें कोई नेगेटिविटी तो है नहीं। अब अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा इसका, तो आ जाएगा वॉन्ट यू इज़ द राइट आंसर। आई डोंट थिंक ही कैन डू, अब यहाँ पे कोई कंजंक्शन का यूज़ नहीं हो रखा है, यहाँ पे कंजंक्शन इफ़ था, यहाँ दैट था। अब ये वही सेंटेंस हो गया कि पहले से पॉजिटिव या नेगेटिव और दूसरे का क्वेश्चन टैग। आई डोंट क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इसका बनेगा, तो क्या हो जाएगा, कैन ही इज़ द राइट आंसर, कैन ही इज़ द राइट आंसर। व्हेन शी कम्स हियर आई विल टीच हर, तो देखिए ये वैन क्या है, एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। मेन सेंटेंस इसमें कौन सा है, ये वाला मेन सेंटेंस है, आई विल टीच हर। तो सेंटेंस यहाँ से पता चल रहा है पॉजिटिव, ये हमें यहाँ नेगेटिव बनाना है, तो किसका बनेगा, वॉन्ट आई, समझ में आया। आई फील, इससे पता चल रहा है सेंटेंस पॉजिटिव है, आई फील शी इज़ हंग्री, इसका नेगेटिव बनाएगा, तो क्या बन जाएगा, इज़ेंट शी इज़ द राइट आंसर। सो आई होप कि आपको डुअल सेंटेंसेस भी चीज़ें समझ में आ गई है। दोबारा सुनिए, डुअल सेंटेंस में जनरली हम पीछे वाले का क्वेश्चन टैग बनाते हैं, लास्ट वाले सेंटेंस का, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ये तब अप्लाई नहीं होता है जब कंजंक्शन अगर आ जाए। अगर कहीं भी कंजंक्शन आपको दिख जाता है, जैसे दैट एक कंजंक्शन, मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, इफ़ कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर आपको ये वर्ड्स दिख जाते हैं कंजंक्शन, तो उसमें प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब जो मेन सेंटेंस है उसका क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। सो आई होप कि डुअल सेंटेंसेस भी आपको क्लियर हो गए हैं, और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कलेक्टिव नाउन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। देखिए कलेक्टिव नाउन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखिए कैसे कलेक्टिव नाउन, अब देखिए हम नाउन तो पढ़ नहीं रहे हैं, आप सभी को पता है, हम क्वेश्चन टैग सीख रहे हैं। तो कलेक्टिव मतलब जो चीज़ें क्या हो, कलेक्शन में हो, जो चीज़ें क्या हो, कलेक्शन में हो, ठीक है। अब कलेक्शन में क्या क्या चीज़ हो सकती है, जैसे ज्यूरी मतलब जजों का समूह, क्या होता है, जजों का समूह, ठीक है, जजों का समूह। टीम सभी को पता है, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं। जजों का समूह मतलब एक जज तो होंगे नहीं, बहुत सारे जज बैठे होते हैं, तब वो कोई डिसीजन लेते हैं। टीम में भी बहुत सारे लोग होते हैं, एक तो कोई होगा नहीं, उससे टीम बन जाएगी। कमेटी, किसी चीज़ की कमेटी बनती है, उसके लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे हंटर कमेटी आप सभी को पता है शिक्षा के लिए बनाई गई थी। ऑडियंस, जैसे ऑडियंस पोल लेते हैं, तो ऑडियंस में कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम बोल सकते हैं ग्रुप में कोई व्यक्ति होते हैं, वस्तु होती है, कलेक्शन में कोई चीज़ होती है। मोब मतलब क्या होता है, दंगा भड़काने वाले लोग, दंगा भड़काने वाले लोगों का ग्रुप, क्या होता है, लोगों का ग्रुप। तो ये याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो दंगा भड़काते हैं ना लोग, 10 लोग इकट्ठे हो गए आपस में और वो किसी भी चीज़ पे दंगा कर रहे हैं, है ना, और लोगों को मार पीट रहे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दंगा। हाँ, मतलब दंगा बोला जाता है। मोब मतलब दंगा भड़काने वाले लोगों को। हर्ड मतलब क्या होता है, अगर कोई कैटल का जो ग्रुप है, मतलब कोई पशु है, उनके ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं। बंच आप सभी को पता है, कीज़ अगर एक साथ रखी हो तो उसे बंच बोलते हैं। अ बंच ऑफ कीज़, बंच ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है, फ्लावर्स अगर बहुत सारे। तो ये सभी क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब इनको देखते हैं कैसे बनाना है। द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। अब देखिए यहाँ ज्यूरी जो है, अच्छा पहली बात तो ये याद रखिए, जितने भी कलेक्टिव नाउन है इनको दो चीज़ों में यूज़ किया जाता है।
इनको सिंगुलर फॉर्मेट में भी यूज़ किया जाता है और प्लूरल में भी। कैसे, इधर देखिए, अगर मैं इस ज्यूरी को, पूरे समूह को एक मान लूँ तो एक लोग, एक ही है वो, है ना, तो सिंगुलर फॉर्म हो गया। प्लूरल मानूंगा जब वो अलग अलग होंगे, बहुत सभी का मत अगर हम ले रहे हैं तो वो अलग अलग। टीम देखिए, इंडियन टीम में वैसे 11 प्लेयर है, तो 11 प्लेयर है तो प्लूरल नाउन हो गया वो। लेकिन अगर इंडियन टीम एक कंसीडर की जाए कि भाई इंडियन टीम केवल एक ही है अपने आप में, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन। ऐसी ऑडियंस है, मोब है, हर्ड है, बंच है, तो ये सभी सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल नाउन भी कहलाए जाते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा है। देखिए, द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। अब बताइए, जब ज्यूरी के साथ हैज़ लग गया है तो आप सभी को पता है हैज़ तभी लगता है जब कोई चीज़ सिंगुलर हो। तो कहने का मतलब है ज्यूरी को इन्होंने सिंगुलर मान लिया यहाँ पे, मतलब ज्यूरी मतलब पूरा समूह के बारे में बात की जा रही है। अब याद रखिए, मैं एक रूल बता देता हूँ आपको, कभी भी अगर चीज़ें सिंगुलर आपको लग रही हो तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, इट का यूज़ करना है सब्जेक्ट के तौर पर। लेकिन अगर आपको ये पढ़ने पे पता चल रहा है प्लूरल नाउन है, तब आपको दे का यूज़ करना होता है। क्लियर? तो अब इसका हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चन टैग। द ज्यूरी हैज़, देखिए हैज़ से पता चल रहा है ये क्या है, सिंगुलर फॉर्मेट। तो ज्यूरी के लिए अब हम इट लगाएंगे, दे नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक समूह बन गया ये। ठीक है, अब हैज़ एक पॉजिटिव वर्ड है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा हैज़न्ट। हैज़न्ट इट इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? दूसरा, ये इट्स से भी समझ में आ जाएगा, अगर इट्स लगा हो तो वो सिंगुलर कहलाता है। देखिए, द ऑडियंस हैव, देखिए हैव आ गया है ना। हैव कब होता है, जब प्लूरल फॉर्म में और इसके साथ दे लगता है। तो यहाँ आपको बनाना पड़ेगा दे, ये दे कर दिया है ना, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे, सबसे पहली चीज़ दे। क्लियर? अब आप बताइए, सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, तो हो जाएगा हैवेंट दे। तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लेना, हैवेंट दे शुड बी द राइट आंसर। अ हर्ड ऑफ कैटल हैज़, इधर देखिए यहाँ हैज़ लिखा हुआ है, तो हैज़ से क्या पता चल रहा है, ये जो कैटल्स मतलब पशुओं का जो झुंड है उसने अटैक कर दिया है विलेजर्स पे। तो सिंगुलर के लिए इट लगाएंगे, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम इट निकाल लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ हैज़ का ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैज़न्ट इट शुड बी द राइट आंसर। समझ में आया? द टीम हैव, इधर देखिए, अब टीम को अलग अलग लोगों से रिप्रेजेंट किए गए, मतलब 11 प्लेयर्स हैं, उन सभी को हम टीम बोल रहे हैं। तो टीम हैव आ गए, हैव मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो अब यहाँ पे दे आना चाहिए, इट नहीं आना चाहिए, याद रखिए। और हैव का पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, हैवेंट दे, हैवेंट दे। समझ में आ रहा होगा आपको? द मोब किल्ड, अब इधर देखिए, द मोब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ क्या आना चाहिए, अब यहाँ हमें पता ही नहीं चल रहा है किल्ड से कि भाई मोब बहुत सारे लोग हैं या कोई एक ग्रुप है। तो देखिए, मोब को जनरली कंसीडर किया जाता है कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, दे, क्वेश्चन मार्क, और किल्ड है तो किल्ड क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि डिड में टूटती है, तो क्या जाएगा, डिडंट दे, डिड नॉट दे, डिडंट दे, है ना। द मोब हैज़, अब यहाँ पे हैज़ आ रहा है, इधर देखिए यहाँ हैज़ आ रहा है, इसका मतलब क्या पता चल रहा है, ये सिंगुलर फॉर्मेट है। सिंगुलर के लिए हम सबसे पहले इट लगाते हैं। दूसरा, हैज़ अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, हैज़न्ट इट इज़ द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको कलेक्टिव नाउन जो कि टाइप नंबर 8 है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं एक एक टाइप को अच्छे से इलेबोरेट कर रहा हूँ सो दैट आपके माइंड में फिट हो जाए, पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम और टाइप नंबर 9 को देखते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें हम देखेंगे यूज टू, नीड टू, डेयर टू का यूज़ हमें कैसे करना है। सबसे पहले इधर देखिए, यूज टू, डेयर टू, नीड टू को क्या कहते हैं, हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन अभी मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स करा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन टैग कर रहे हैं, तो अभी आप मेन फोकस कीजिए इन चीज़ों पे। देखिए, पहला है शी यूज टू टीच मी इंग्लिश। अच्छा, यूज टू कब का यूज़ कैसे करते हैं, ता था, ती थी बोलते ना, मैं काम करता था, मैं खेलता था, मैं जाता था। तो शी यूज टू टीच मी, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाया करती थी या पढ़ाती थी। तो अब देखिए, यहाँ यूज टू क्या एक पॉजिटिव है, तो वहाँ हमें नेगेटिव चाहिए नहीं। अब इसके दो आंसर बन सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो। यूज टू, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा कि यूज टू का नेगेटिव डिड नॉट भी होता है।
हालांकि यूज टू का जो नेगेटिव है यूज्ड भी होता है, यूज नॉट, लेकिन डिड नॉट भी होता है। तो इधर देखिए सबसे पहले शी लगाएंगे हम, ये तो ठीक है। अब यूज टू अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव यूजेंट भी हो सकता है, यूजेंट शी, सॉरी यूजेंट, दोबारा से लिख देता हूं, देखिए कैसे भी लिख सकते हैं हम, यूजेंट, यूज और एंटी अपॉस्ट्रोफी और यूजेंट शी, ऐसे भी बनाया जा सकता है। दूसरा, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इसका डिड नॉट भी बनता है, इसका मतलब डिडंट शी। तो बोथ द सेंटेंसेस आर राइट, याद रखिएगा दोनों सेंटेंस सही है, समझ में आया। अब देखते हैं, ही यूज नॉट टू फीड हिज चाइल्ड, तो इधर भी आपको क्या पता चला, यूज नॉट आ रहा है, तो दोनों से बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। तो पॉजिटिव क्या आ जाएगा, यूज्ड ही भी हो सकता है और डिड ही भी हो सकता है। बोथ द सेंटेंसेस आर राइट, ठीक है। आई डोंट नीड टू गो देयर, अब इधर देखिए नीड का नहीं बनाना है आपको, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है डोंट, तो डोंट का बनाना है। तो इधर देखिए आई आ जाएगा, डोंट एक नेगेटिव है तो आ जाएगा डू आई इज द राइट आंसर। ऋतु नीड नॉट थिंक अ लॉट, ये है इंपॉर्टेंट। देखिए ऋतु नीड नॉट थिंक अ लॉट, अब इसका कैसे बनाया जाएगा, अब क्या हम इसको ऐसे बनाएं नीड शी, या अब हम इसको बनाएं डज शी, क्योंकि इधर देखिए अगर इसका नेगेटिव देखा जाए, मतलब ऋतु नीड नॉट तो नेगेटिव ही है, तो नीड शी होना चाहिए, डज शी होना चाहिए, बताइए आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या होना चाहिए। अब इसका आंसर देखिए क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा बढ़िया है डज शी, क्योंकि इसका ये ऑलरेडी क्या है, हालांकि दोनों सही है, लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो दोनों से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दे दी जाए तो हेल्पिंग वर्ब ये वाली उठानी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक मॉडल का काम कर रहा है, मॉडल, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशु डेयर्ड, अब डेयर्ड आ रहा है, V2 आ रहा है, तो डेयर्ड के लिए आ जाएगा डेड, ठीक है। आशु है तो डिडंट ही, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव ही तो हो जाएगा। डिड क्यों लगाया, क्योंकि V2 आ रहा है, डेयर्ड, है ना। अच्छा इसका दूसरा बन सकता है क्या, नेगेटिव में हम इसको डेरेंट कर सकते हैं, डेरेंट ही, तो ये भी कर सकते हैं, कुछ कुछ बुक्स में ये भी अवेलेबल है, तो दोनों में बनाया जा सकता है। वी यूज़ दिस बुक फॉर द एग्जामिनेशन, अब देखिए यूज़ आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है यूज़, तो यूज़ आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज में टूटेगा तो आ जाएगा डोंट वी, तो ये तो सिंपल, डोंट वी इज़ द राइट आंसर, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था। ऐसे ये वाला भी आप कर लेंगे इजीली, है ना। नोबडी विल का विल में आ जाएगा, लेकिन वांट क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नीडेड है तो आपको पता है ये भी पास्ट में यूज़ हो जाएगा। सबको समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा यहाँ पे 9 टाइप पूरे अच्छे से मैंने आपको करा दिए, सारे ऑलमोस्ट टाइप कंप्लीट करा दिए। अब हम टाइप नंबर 10 देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। अब मिसलेनियस मैंने आपको बताया था, मिसलेनियस नथिंग बट मैं आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए, उनको डील करना है बस। अगर आपने ये क्वेश्चन को सही डील कर लिया, जो मैंने टाइप पढ़ाए हैं, सो आई गारंटी यू कि आप सारे अच्छे से सीख चुके हैं क्वेश्चन टैग को। एक बार मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, देखिए एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन बताई, फिर वो कहाँ यूज़ होता है, आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं लिसनर को, है ना, या उसका अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं, ये मैंने बताया आपको। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिए, देखिए उसका नाम राकेश है, उसका नाम राकेश है ना, तुम वहाँ जा रहे हो ना, आप खाना खाते हो ना, तो ये सारे सेंटेंस देखो कुछ भी बना लो आप, ये आप कर सकते हो ना, ठीक है। तो जितने भी पीछे ना लग जाता है उसी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ये सब चीज़ें मैंने बता दी। रूल नंबर मैंने बताया था, पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव। और रूल नंबर 2, फॉर्म्स आपको याद रखने, ओरिजिनल फॉर्म है तो कॉन्ट्रैक्टेड, है ना, और हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड यूज़ होता है, याद रखिए क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक क्वेश्चन टैग्स। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था अच्छे से। और इसके टाइप देख लीजिए एक बार, अभी हमने क्या क्या कर लिया है। मैंने आपको टेंसेस पैसिव करा दिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स करा दिए, इंपैरेटिव सेंटेंस, लेट, प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, नेगेटिव वर्ड्स, डुअल सेंटेंस, कलेक्टिव नाउन, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, ये। अब मिसलेनियस की बारी है, इसके अंदर बस केवल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को डील करना है और आप सारे क्वेश्चन
कर ही लेंगे अगर आपने माइंड में इसको अच्छे से लर्न कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो पैसिव है ना, जब पैसिव की बात आती है तो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जब कभी पैसिव के बारे में बात होती है। आप कैसे इधर देखिए पैसिव के बारे में, जैसे एक सेंटेंस देता हूँ मैं आपको। हाँ, हालांकि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी जैसे मैं बोल रहा हूँ ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, ठीक है, ही विल हैव बीन डूइंग इट फॉर 10 days, 10 days। इधर देखिए, ही विल हैव बीन डूइंग इट फॉर 10 days। तो आपको ये पता है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। अब अगर इसे क्वेश्चन टैग में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, जनरली मैंने बताया सबसे पहले ही को पीछे ले जाइए, तो ये ही आ गया क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क। विल अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव जाएगा वांट, ठीक है। अब इधर देखिए, वांट ही सही है, लेकिन इससे ज़्यादा सही, देखिए इससे ज़्यादा सही मैंने आपको बताया था, जब पैसिव वॉइस यूज़ हो रहा हो तो पीछे जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स रहती है उसे लगा दो। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैव भी है और बीन भी है, तो इसका पूरा आंसर मतलब अभी इसको हम एक टाइप से इनकरेक्ट मान सकते हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शन दिख जाता है, ये ऑप्शन, तो ये ज़्यादा बढ़िया है कि आ जाएगा वांट ही और इसके बाद हैव और फिर बीन। समझ में आया? ये ज़्यादा सही है। हालांकि सही ये भी है, मैं क्या बता रहा हूँ, ऑप्शन पे जाना होता है। देखिए पेपर पता है कैसे डील किया जाता है, ऑप्शनल भी देखा जाता है कि क्या क्या चीज़ें, क्योंकि देखिए इंग्लिश ना दो टाइप से डिवाइडेड है, एक है ओल्ड पैटर्न, एक है न्यू पैटर्न। तो उसने क्या पूछ लिया है वी डोंट नो अबाउट दैट, है ना। अगर उसने ओल्ड पैटर्न पूछ लिया तो आपको ओल्ड पे आंसर देना पड़ेगा, न्यू पे न्यू। जैसे इधर देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 2 and 2 are 4, ये मैंने सेंटेंस दिया। दूसरा मैंने लिखा 2 and 2 is 4। अब बताइए दोनों में से कौन सा सही लग रहा है? अब आप बोलेंगे, कुछ बोलेंगे 2 and 2 है, दो नाउन आ रहा है ना, दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो आर लगना चाहिए इसके लिए, तब आपको आर लगाना चाहिए, जो कि आर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, आपने ये समझा। दूसरा, एक बच्चा होगा 2 and 2 को एक कंपाउंड नाउन मान लेगा, कंपाउंड मतलब दोनों को ग्रुप में मान लेगा, तो उसके लिए इज लगना चाहिए, तो ये भी सही है। हाँ, अब मैं बताता हूँ, ये दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन बस फर्क है ओल्ड और न्यू पैटर्न का। तो ओल्ड और न्यू पैटर्न के हिसाब से देखिए, अगर आर देखा जाए तो ये ओल्ड पैटर्न है, ये ओल्ड पैटर्न पे हम आर यूज़ करते थे, दोनों को अलग अलग क्वांटिटी लेकर के, यूनिट लेकर के, क्वांटिटी नहीं यूनिट, कि 2 एक अलग एक यूनिट है और 2 अलग है, तो इन दोनों को अगर ऐड किया है तो आर आ गया। लेकिन न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा, इज़ 4, 2 + 2 या 2 and 2 is 4। अब हालांकि सही तो दोनों ही है, क्योंकि इंग्लिश खराब नहीं है, मतलब गलत इंग्लिश नहीं है, वो ओल्ड और न्यू के मैटर पे है बस। अब वो एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है, ओल्ड या न्यू, इट डिपेंड्स। फिर मैंने आपको प्रीवियस डे डेमो क्वेश्चंस दिखाए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 टाइप से। सबसे पहले हमने टेंसेज या पैसिव वॉइस किया अच्छे से, ये पूरा देखिए। जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है ये रहा वो क्वेश्चन। अभी जैसे मैंने बोला शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, अब शी पीछे जाएगा, ठीक है। अब मैंने अभी बताया भी था, हैज़ अगर पॉजिटिव है तो यह जाएगा हैज़ंट। अब शायद एग्जामिनर क्वेश्चन में ये दे दे बस केवल हैज़ंट शी, तो ये भी सही है, लेकिन अगर बीन लगा देगा इसके बाद वो बीन और फिर क्वेश्चन मार्क दे, तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी आपको इसको देनी है। हालांकि सही दोनों है, याद रखिएगा, आजकल पीछे हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ नहीं करके दे रहे हैं। टाइप नंबर 2 मैंने करा दिया था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इंपैरेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया, जिसके अंदर हम किसी को आदेश देते हैं, है ना। तो इसके अंदर आपको याद रखना है विल यू, वांट यू, और ये नेगेटिव का विल यू, है ना, मैंने बताया था। लेट वाला यूज़ आपको पता चल गया, शैल भी यूज़ होता है, और इधर विल यू, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन अभी मैंने आपको बताया ही है ना। नेगेटिव वर्ड्स, कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं, वो ऑलरेडी नेगेटिव सेंस है तो पॉजिटिव बनता है सभी का। लिटिल, फ्यू का भी यूज़ मैंने बता दिया आपको। फिर डुअल सेंटेंसेस अगर 2 एक साथ आ जाए तो कैसे करना है। कलेक्टिव नाउन जब वो सिंगुलर में भी यूज़ हो सकते हैं और प्लूरल में भी, वो भी मैंने बता दिया है। सिंगुलर आएगा तो इट आएगा, प्लूरल आएगा तो दे का यूज़ करते हैं। यूज टू, नीड टू, डेयर टू भी बता दिए। और लास्ट अब हियर वी गो मिसलेनियस क्वेश्चंस, बस इनको डील कर लीजिए। देखिए हाँ मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन नहीं, अब मैंने ये ट्राई किया है कि अब पूरा कंटेंट दिया जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा कंटेंट दिया जाएगा जैसे मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में
अक्सर पढ़ाया करता हूँ। हालांकि वहाँ पे इंटरेक्शन हो जाता है ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन में नहीं हो पाता है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा हो कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी अगर डाउट है तो आपके माइंड में, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं। आई एम नॉट हैप्पी टुडे। अब देखिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। आई सबसे पहले पीछे जाएगा, है ना, और एम नॉट तो एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ से क्या निकल के आएगा, एम आई इज़ द राइट आंसर, क्योंकि नेगेटिव है एम नॉट, तो उधर क्या जाएगा आई एम आई। अब देखिए आई एम टायर्ड, ये पॉजिटिव है, तो आई तो पीछे चले जाएगा आई। अब एम अगर ये पॉजिटिव है तो एम का एमेंट नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया भी था। एम का क्या हो जाता है, आरेंट, आरेंट हो जाता है, तो मैंने बताया था। तो इधर क्या हो जाएगा, आरेंट आई इज़ द राइट आंसर। समझ में आया। अब जल्दी जल्दी चीज़ों को देखते हैं और करते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखिए वी फाइंड टू मैनी मोनोलॉग्स इन दिस बुक, ठीक है, ये कर लेंगे आप। जो जो जल्दी जल्दी है ईजी है वो मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि वी तो सभी ने कर रखा है। एस्थमा, देखिए एस्थमा, अस्थमा जिसे हम एस्थमा बोलते हैं इंग्लिश में, तो अस्थमा देखिए एस्थमा एक डिसीज़ का नाम है, और डिसीज़ एक वस्तु हो जाएगी, और वस्तु के सेंस में हम इट लगा सकते हैं, याद रखिएगा सबसे पहले। अब इज़ आ रहा है, इज़ नेगेटिव है तो यहाँ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इज़न्ट इट इज़ द राइट आंसर, इज़न्ट इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए वी यूज टू, देखिए मैंने करा दिया है, यूज टू वाला रूल्स है ना, आप यूजेंट भी बोलो या डिडेंट भी बोलो। और देखिए एक बार और बता देता हूँ मैं इसको अच्छे से, इसको या तो हम ऐसे लिख सकते हैं यूजेंट वी, ये भी लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क, या दूसरा आप इसको लिख सकते हो यूजेंट वी, और देखिए यहाँ पे टू भी तो आ रहा है, अभी मैंने बताया था ना, तो टू भी लगा सकते हैं, ये भी ठीक है। और थर्ड आपको ये डिडेंट मतलब डिड नॉट, वी से भी दिख सकता है, तो ये तीनों ही सही है, याद रखिएगा तीनों ही सही है। वेट फॉर मी, तो वेट फॉर मी एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्या बनता है, विल यू या वांट यू, देखिए दोनों बनते हैं, है ना, विल यू या वांट यू, अभी मैंने बताया था इंपैरेटिव सेंटेंसेस में, अगर आपको याद आ रहा हो तो। देखिए वैसे तो मैं आपको करा ही रहा हूँ जल्दी जल्दी, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्या, जैसे कि आप पहले इसको ट्राई कीजिए बनाने का बिना देखे, और फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री, है ना। आप इधर देखिए हिंदूज क्या है, बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, तो यहाँ सबसे पहले दे आएगा, माइंड में क्वेश्चन करते जाइए। प्रैक्टिस क्या है, जब कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तो डू डज डिड आता है, और प्रैक्टिस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या देता है, डू या डज, तो दे के साथ डू नॉट आएगा, मीन्स डोंट दे। यू प्ले गिटार, अब देखिए प्ले आ गया, जब कोई वर्ब नहीं होती है मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो डू डज डिड आएगा। प्ले एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म मैंने बताया था आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आ जाए तो वो या तो डू आएगा या डज आएगा, लेकिन अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो डिड का यूज़ करते हैं। तो इधर देखिए यू, तो यू पीछे ही आ जाएगा, ठीक है। प्ले अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या जाएगा, डोंट यू इज़ द राइट आंसर। इट हार्डली वर्क्स, तो देखिए नेगेटिव है हार्डली, मैंने बताया था हार्डली एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो इट तो पीछे आएगा ही, लेकिन क्या जाएगा, डज इट इज़ द राइट आंसर। और मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस को अपने आप डील कर रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, है ना। शी इज़ सीनियर टू मी, शी इज़, तो ये तो नॉर्मल दिख ही रहा है, इजेंट शी इज़ द राइट आंसर, है ना। चलिए एवरीवन विल बी पनिश्ड, एवरीवन मैंने बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो क्या जाएगा, एवरीवन सबसे पहले वांट आ जाएगा, वांट और दे, क्योंकि देखिए विल का क्या हो जाएगा, वांट, और एवरीवन एवरीबडी, नो वन नोबडी, दे लगाते थे उसके लिए। द मोब किल्ड द थीफ, अब मैंने बताया था द मोब को हम हमेशा दे में कंसिडर करेंगे। किल्ड अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिडंट दे इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, आई एम कॉन्फिडेंट, तो क्या हो जाएगा, एमेंट आई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आरेंट आई, क्योंकि मैंने बताया था एम नॉट का एमेंट नहीं होता है। दे रेयरली एक नेगेटिव वर्ड है, तो वहाँ पॉजिटिव लगाना है, ठीक है, तो क्या जाएगा, ईट, डू दे। अब मैं डायरेक्टली आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको पूरा अच्छे से, अब मैं खुद ही जल्दी जल्दी आंसर्स बना रहा हूँ। वन शुड, हाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अच्छे से बनाऊंगा। वन शुड ओबे वंस कंट्री, अब देखिए शुड का सबसे पहले शुड नॉट हो जाएगा, शुडेंट जिसे हम बोलते हैं, शुडेंट। अब देखिए वन जब आ रहा है तो वन के लिए आप याद रखिएगा, वन के लिए ना तो ही लगाएंगे आप,
ना ही शी लगाएंगे कि वो लड़का है या लड़की है, उसके लिए वन ही लगाया जाता है, याद रखिए। वन मतलब किसी पर्सन के लिए बात की जा रही है, तो यहाँ वन ही आएगा, शुडेंट वन, याद रखिए। वन के लिए ही शी नहीं आता है, वन ही आता है, वन बॉय। लेकिन अब वन के साथ अगर लड़का या लड़की आ जाए कोई, देखिए जैसे यहाँ आ रहा है वन बॉय, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय, तो यहाँ लड़के के लिए क्या जाएगा ही। अब देखिए हैज़ आ रहा है तो क्या जाएगा हैज़ेंट, हैज़ेंट ही। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ वन के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ वन के बारे में बात हो रही थी, यहाँ वन बॉय के बारे में बात हो रही है। समबडी दे आ जाएगा पीछे और पूछ जा रहा है तो डिडंट, डिडंट दे। सभी को समझ में आ रहा होगा आई होप। तो चीज़ें क्या है, बस आप थोड़ा सा देखते रहिए, समझते रहिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। द बेबी कीप्स क्राइंग, देखिए बेबी, अब बेबी किस में लगाएंगे आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क कर रहा हूँ, जो मार्क कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेबी, अब देखिए बेबी आप समझ ही नहीं पाओगे लड़का या लड़की है, तो जब लड़का नहीं है तो हमें नहीं पता है, और लड़की भी नहीं है तो शी भी नहीं आएगा, तो इसके लिए हम इट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इट। तो बेबी के लिए इट आ गया सबसे पहले पीछे क्वेश्चन मार्क। अब कीप्स क्राइंग, तो इधर क्या जाएगा डजंट इट, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहाँ नेगेटिव। द गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट कोई लड़का लड़की तो है नहीं, तो द गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे, इट वॉज प्लानिंग, तो क्या जाएगा इट, वॉज का वॉजंट इट, क्या हो जाएगा वॉजंट इट इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ टू, ये टू है, हैज़ टू, याद रखिएगा, हैज़ टू सबमिट हिज फी। देखिए वन ऑफ द स्टूडेंट, तो इसमें से स्टूडेंट्स देखेंगे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, वन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ टू, तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, दे, क्या लगाएंगे दे। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स के लिए दे आ गया, अब यहाँ हैज़ आ रहा है, तो हैज़ का वहाँ पे क्या बनना चाहिए, नेगेटिव, लेकिन हमें पता है कि इसके लिए दे के साथ हैज़ नहीं, हैव आता है। गो टू हेल, मैंने बताया था डांटने फटकारने के लिए इंपैरेटिव सेंटेंस अब यूज़ किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कांट यू, गो टू हेल कांट यू, है ना, डांटने फटकारने के लिए। तो विल यू वांट यू नहीं आएगा यहाँ पे, डांटने फटकारने के लिए कांट यू मैंने बताया था। लेट्स थ्रो द पार्टी, ये थ्रू लिख दिया, ये थ्रो होता है, थ्रो मतलब फेंकना वो वाला, तो ये गलत लिख दिया थ्रो। लेट्स थ्रो द पार्टी मतलब आओ पार्टी करें, लेट्स थ्रो द पार्टी। तो देखिए लेट्स वाले हम मैंने बताया था आपको क्या बनाएंगे, शैल वी, ये तो इजी है। कलर टीवी कॉस्ट मी 10,000 रुपीज़ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर से आपको पता चलेगा ये V2 के बारे में बात की जा रही है, कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेम ही होती है, कॉस्टेड नहीं होती है। तो यहाँ आ जाएगा इट और डिडंट इट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कलर टीवी कोई वस्तु है। नन ऑफ योर रिलेटिव्स, देखिए नन मतलब एक नेगेटिव वर्ड आ गया ऑलरेडी। अब देखिए ये आप कर लेंगे 25 लिटिल होप, देखिए लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसके पहले अ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे अ नहीं लिखा है, तो लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा इज इट। लिटिल होप इज लेफ्ट, तो इज इट, इजंट इट मत कर देना, क्योंकि यहाँ सॉरी अ नहीं आ रहा है तो नेगेटिव, हाँ ठीक है ये नेगेटिव है तो वहाँ पॉजिटिव आना चाहिए। आई डिडंट गो एनीवेयर, है ना, आई सबसे पहले पीछे गया, डिडंट आ रहा है तो इसके अंदर आप डिड निकाल लो, बस हमें तो यही चाहिए। द अर्थ रिवॉल्व्स बना लोगे, द अर्थ क्या है, इट है, क्या है इट, और बाकी तो बना ही लोगी। डोंट स्टॉप राइटिंग, डोंट एक नेगेटिव वर्ड है, तो मैंने क्या बताया था इसके लिए, विल यू, डोंट स्टॉप राइटिंग विल यू, है ना, ये अच्छे से समझ लीजिए। इंपैरेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्वेश्चन टैग में। दोज वर हिज फ्रेंड्स, दोज आ रहा है तो दोज को दोज में ना लिख करके दे लगा सकते हैं हम, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं। अब वर क्या है, वर एक पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा वेरेंट दे, क्योंकि नेगेटिव चाहिए। दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन के लिए इट आ जाएगा पीछे, और इज़ पॉजिटिव है तो इजेंट इट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिलर्स एंड एरर डिटेक्शन पार्ट देखते हैं। क्या यहाँ देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। अब फिलर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ मैंने फिलर्स दिए आपको, उसके बारे में देखते हैं। फिलर्स जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिलर्स है, एरर इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन सॉरी। द कैप्टन एज वेल एज
5 अदर मेंबर्स ऑफ द टीम वॉज प्रेजेंट वरंट दे। तो देखिए क्या ये पूरा सेंटेंस सही बना है और इसका क्वेश्चन टैग सही बना है, तो आपको ये पता लगाना है। तो देखिए आंसर गलत है, क्योंकि देखिए जब कभी भी सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ जाए, किससे, एज वेल एज, अच्छा यहाँ पे एज वेल एज नहीं लिखा हुआ है तो ये भी लिख लेना, द कैप्टन एज वेल एज 5 अदर मेंबर्स। तो इसके आगे देखना है और पीछे देखना है, मतलब समझ, इसके आगे और पीछे। तो यहाँ कैप्टन आ रहा है तो कैप्टन तो कोई सिंगुलर फॉर्म है, और अगर 5 अदर मेंबर्स देखें तो ये प्लूरल फॉर्म है। समझ में आ रहा है? तो अब आप किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो दे लगा है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। क्योंकि याद रखिएगा एज वेल एज कभी भी आ जाता है तो इसके पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब कंसीडर की जाती है। तो कैप्टन के साथ क्या जाएगा? दे नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? ही सबसे पहले। अब यहाँ देखिए वॉज आ रहा है तो ही के साथ वॉज आता नहीं, सॉरी हाँ ठीक है, वॉज वर तो आता नहीं है तो क्या हो जाएगा? वॉजेंट ही, क्या हो जाएगा? वॉजेंट ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट द टायर्ड, ये एटलीस्ट लिखा हो, एटलीस्ट द टायर्ड, एटलीस्ट नहीं है सॉरी, ये एट लास्ट है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट। ओ सॉरी, मैं बार बार प्रिंटिंग बोल देता हूँ, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्योंकि मैं ही बनाता हूँ आपको पता है, तो हो जाता है। लास्ट सॉरी एट लास्ट, रात ज़्यादा हो गई है तो अब है ना, कितनी देर से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो रात ज़्यादा हो गई है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। एट लास्ट द टायर्ड, ये टायर्ड लिखा हुआ है, टायर्ड ट्रैवलर केम अपॉन, देखिए केम आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये डिडंट तो ठीक है, लेकिन दे नहीं आना चाहिए दे की जगह, क्योंकि एक ही ट्रैवलर की बात की जा रही है, तो ही शुड बी द राइट आंसर, ही शुड बी द राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं और इसको भी ओवर करते हैं। गिव मी 3000 रुपीज़ प्लीज़, विल यू, ये बताइए आंसर। गिव मी 3000 रुपीज़, विल यू। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इम्पैरेटिव सेंटेंस में आंसर वैसे डी आंसर इज़ द राइट आंसर, मतलब नो एरर, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब बच्चे यहाँ पे वांट यू लगा देते हैं खामे खाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था इम्पैरेटिव पॉजिटिव दोनों में बनाया जा सकता है, विल यू या वांट यू। तो विल यू अगर लगा है तो भी ठीक है, वांट यू लगाओ तो भी ठीक होता। तो आंसर नो एरर इज रिक्वायर्ड, हाँ, नो एरर इन दिस सेंटेंस। मोस्ट ऑफ देम वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल, शुडेंट। अब देखिए शुडेंट कहाँ से आ गया? अगर यहाँ शुड होता तभी तो शुडेंट आता, यहाँ V2 है, तो V2 के लिए यहाँ शुडेंट नहीं, किया जाएगा डिडंट, डिडंट वी इज द राइट आंसर। मैनर्स मेक कैरेक्टर्स डोंट इट। अब देखिए मैनर्स की बात हो रही है, तो एक मैनर, दो मैनर, तीन मैनर, तो मैनर्स मतलब यहाँ प्लूरल हेल्पिंग, मतलब प्लूरल नाउन की बात की जा रही है। अब जब प्लूरल की बात की जा रही है तो यहाँ इट नहीं, दे यूज़ होना चाहिए। क्या यूज़ होना चाहिए? दे। और दूसरा मेक आ रहा है तो डू या डज में टूटेगा, ये सभी को पता है। तो आप बताइए क्या आएगा? दे के साथ डू नॉट ही तो आएगा, मतलब डोंट। तो मैनर्स मेक कैरेक्टर डोंट, दे आएगा, ना कि इट। इट तब आता जब एस नहीं होता, क्योंकि वो सिंगुलर फॉर्म बन जाता। ही ऑफन कम्स हियर, देखिए ही ऑफन कम्स हियर, तो क्या हो जाएगा? ही तो पीछे आएगा ही आएगा सबसे पहले। अब कम्स आ रहा है तो ये डू या डज में आ जाएगा, डू या डज में। तो ही के साथ डज, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा वहाँ, तो क्या आएगा? डजंट, ही इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डोंट स्टॉप रनिंग, डोंट स्टॉप रनिंग, है ना, डोंट स्टॉप रनिंग। डोंट है तो आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव आएगा, वांट यू तो कट जाएगा, कांट यू भी कट जाएगा, डिड यू भी कट जाएगा, आंसर शुड बी विल यू। मैंने बताया था जब ये पॉजिटिव है तो वहाँ नेगेटिव बनेगा ना, सॉरी नेगेटिव है तो वहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो विल यू इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वी स्केर्सली, देखिए स्केर्सली आ गया है, एक नेगेटिव वर्ड, मैंने बताया था रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, हार्डली, ये नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ नेगेटिव कैसे आ गया? सबसे पहले तो ये गलत है ना, डोंट नहीं आना। अब इसकी जगह क्या आना चाहिए? डिडंट वी, डिड वी, डू वी। अब इवन मीट आ रहा है, मीट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज में टूटेगा, तो आप बताइए क्या आएगा? तो आ जाएगा डू वी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव चाहिए, तो वी के साथ डू आता है और सेंटेंस प्रेजेंट में है। हिज रीजन्स कैन बी गुड, कैंट इट। अब इसकी जगह कैंट इट की जगह क्या है? हिज रीजन्स, तो प्लूरल नाउन हो गए, तो सबसे पहले दे आना चाहिए, वी भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, दे इज़ द राइट आंसर, और कैंट दे सही है। कॉलेज गर्ल सेल्डम वियर साड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी वगैरह में और छोटे मोटे एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है।
अब देखिए सेल्डम इज़ अ नेगेटिव वर्ड, सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ पॉजिटिव चाहिए। अब कॉलेज गर्ल्स को हम दे बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ हैं, दे, और सेंटेंस यहाँ पॉजिटिव बनाना है तो ये भी ठीक है। तो इसके अंदर नो इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड, आंसर ए इज़ द राइट आंसर क्योंकि सेंटेंस सही बनाए। कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ीज, डू दे, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, मिसलेनियस में भी सारे टाइप के मैंने एक ही में मिक्स कर दिए थे सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब बस मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है करते रहिए, देखिए जितना प्रैक्टिस द मोर यू प्रैक्टिस, है ना, द मोर यू लर्न, ये आपने सुना ही होगा, या हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैंने इसके लिए बुक में से आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चंस को यहाँ पे देखिए पीडीएफ के तौर पे उतार दिया है, मतलब पीडीएफ तो नहीं, क्या बोलते हैं इसे, मतलब फ़ोटो खींच करके आपको यहाँ दे दिया है। और अगर इन क्वेश्चंस को आप डील कर लेते हैं, आई गारंटी यू आपको कभी भी क्वेश्चन टैग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय यूजिंग करेक्ट क्वेश्चन टैग। अब यहाँ क्वेश्चन टैग लगाना है। देखिए एवरीबडी वॉज वॉचिंग द क्रिकेट मैच ऑन द टीवी। अब तो आप ईजिली कर पाएंगे, अगर आपने सारे रूल्स पढ़ लिए तो ये सारे क्वेश्चन आप ईजिली कर पाएंगे। देखिए एवरीबडी चेंज होता है दे में, मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ, ही तो ही रहेगा, वी है, शी सीता है, मिस नेहा है। क्या ये आप क्वेश्चन नहीं कर सकते? सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आई गारंटी यू। अगर आपने वो सभी 10 रूल्स मतलब 9 रूल्स अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं मेरे से अच्छे से, और एक कॉपी में लिख करके आपने माइंड में याद रख लिया है। और देखिए द ओनली वे टू लर्न एवरीथिंग इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स इज़ टू प्रैक्टिस एवरीथिंग दैट यू हैव जॉट डाउन। जो भी आपने लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, उसको अगर माइंड में याद रखना है तो उसको बार बार रट्टा लगाते जाओ, क्रैम करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। अब ये क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं। अगर मैं ये कराऊंगा इतना सब कुछ कराने के बाद भी, सो आपका क्या काम रह गया? तो ये प्रैक्टिस है केवल आपके लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस को अपने आप डील करो, और मुझे लगता है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओ। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको ब्रैकेट्स को यूज़ करना है, मतलब ए बी सी डी आपको बताना है, मतलब वही ए ऑप्शन बी सी डी क्या होना चाहिए, डू एज आई से। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डिडंट यू तो होगा नहीं, नीडेंट भी नहीं होगा, शायंट भी नहीं होगा, आंसर वांट यू, ये मैंने बताया था। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे सारे ए टू जेड। देखिए फ्यू पीपल, मैंने बताया था फ्यू क्या एक नेगेटिव वर्ड है क्योंकि इसके पहले अ नहीं लग रहा है, तो नेगेटिव तो वहाँ पॉजिटिव चाहिए। तो इधर देखिए पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव है, ये कट गया, ये भी नेगेटिव है, कट गया, ये भी नेगेटिव है, कट गया, पॉजिटिव केवल डू दे, तो बस आंसर डी, और मतलब ए इज़ द राइट आंसर। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको डील करना है। देखिए और भी मैंने क्वेश्चन लिए यहाँ पे। अब यहाँ पूरा 4 ऑप्शन ऐसे अच्छे से दिए हुए हैं। निशा डांसेस वेरी वेल, क्या आप इसको नहीं कर सकते, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वी हैव नॉट मेट बिफोर, ये सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है अगर आपने पढ़ लिया है अच्छे से। तो ये सारे क्वेश्चंस को करिए। अगर इनमें कोई भी डाउट आता है, आपको क्या आता है, कोई भी डाउट, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप क्या कर सकते हैं, 8287886768 इस पर जा कर के मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को पूछ लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के क्वेश्चंस लिख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर ये समझ नहीं आया तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है, लेकिन देखिए मैंने इसमें सब चीज़ें ट्राई, हाँ देखिए और भी है। 4th क्वेश्चन, देखिए 4th क्वेश्चन अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, 5th क्वेश्चन भी यहाँ गिवन है, 4th भी है, 5th भी है। कितनी प्रैक्टिस करेंगे ये कीजिए, और जितना प्रैक्टिस आप करेंगे आपको पता है उतना निखार आता है। और ये सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चंस हैं, या कुछ वैसे मॉक क्वेश्चंस भी है, तो इसको आप लगाइए घर पे, ठीक है। और मैंने अभी तक देखिए ये क्वेश्चन टैग पूरा अच्छे से करा दिया है। आई होप कि इसमें से कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं आई होगी। अगर नहीं आई हो, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब मेरा यहाँ काम ख़त्म हो गया है, आपका काम स्टार्ट होता है। प्रैक्टिस आपको करनी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मैं अलविदा चाहता हूँ आपसे, क्योंकि बहुत थक गया हूँ मैं। ये कंप्लीट वीडियो मैंने डालने का सोचा है, तो पूरा अच्छे से मैंने डाला है।
I hope that you have got my point in this video, and if you have liked this video, so please do comment, like, share with your friends. ठीक है, चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट.